गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून भाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जो बच्चे आ चुके हैं एक बार अभी तक के फॉर्मूले देख लो, जो हुए फॉर्मूले चेक करो, पलटो पेज फटाफट से, सारे रिकॉल करो, याद करो। सर 15 मिनट बाद वीडियो ऑन करूंगा, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे वीडियो खोल लीजिए। जो बच्चे आ चुके हैं फिर फॉर्मूला निकाल लीजिए, सारे फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। फॉर्मूले रिकॉल करने हैं, 1 मिनट में बस क्लास शुरू हो रही है। पेज पलट के सारे फॉर्मूले देख लो, रिवाइज कर लो। टॉपिक मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का है कि मेरे को ये खत्म करने में लगे। उसके बाद फर्स्ट सेकंड चैप्टर के केस स्टडी करा रहा हूँ मैं आपको सारे। सर अब आपकी तबीयत ठीक है? तबियत हाँ इतनी ठीक है कि मेरे को लगता है शायद मैं क्लास ले पाऊंगा, लेकिन अभी मतलब इतनी ठीक नहीं है कि मैं खड़ा होकर पूरी क्लास ले पाऊँ इतनी ठीक नहीं है तो बैठ के लेने की कोशिश है कि बैठ के ले पाऊँ। हो जाएगी यार तबियत तो, खैर आजकल वायरल चला हुआ है, जो 4-5 दिन लेने हैं, 6 दिन लेने हैं इसमें। हाँ तो वीडियो के लिए जो बच्चे सेट हो चुके हैं अपनी वीडियो खोल लें फटाफट से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सर आप? ठीक हूँ भाई, अच्छा हूँ, आप सुनाएं, आप बढ़िया कैसे सर। हैं?
बढ़िया। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए, स्टार्ट ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मेरी डबल आवाज तो नहीं आ रही आपको? नहीं भैया। नहीं भैया। हाँ, आप सुनते रहे ना। लास्ट 13 हुआ था, देखिए चेक करें आप। 14th करना है मुझे, 14th। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल है हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और आपका पूरा ध्यान है सर, क्वेश्चन प्रूविंग सॉल्विंग सब एक जैसी शक्लों के दिखते हैं। अब क्या है इसमें, प्रूविंग भी ऐसा ऐसा ही होता है कुछ कभी कभी, और वैसे अभी सॉल्विंग का हुआ है, मतलब एक्स निकालना है, भूलना मत। ठीक है, एक्स निकालना, अननोन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। सर कैसे निकलेगी? कोई बच्चे मिलकर स्टेटमेंट पूरी करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कब सॉल्व होगी? जब वो या तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाए या तो ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाए या या क्वाड्रेटिक या लीनियर। लीनियर। ठीक है, कभी कभी इनवर्स रहते हुए भी सॉल्व हो जाती है, कभी कभी इनवर्स के फॉर्मूलों से मना नहीं। ठीक है भैया, तो सर अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? अच्छा, तरीके हो सकते हैं, 1 मिनट सुनना जरा, जो तो थोड़ा बड़ा तरीका है लेकिन सुन लेना, किसी और क्वेश्चन में काम आ जाएगा। कि बच्चा कह रहा है सर दोनों तरफ यूनिकली tan इनवर्स होता ना, ये करूंगा नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये सुन जरूर लेना। दोनों तरफ यूनिकली tan इनवर्स होता, ये हाफ ना होता तो tan इनवर्स से tan इनवर्स छूट जाता, एक सिंपल एक्स वाली इक्वेशन एक्स आ जाता। तो आपको ये हाफ दिक्कत दे रहा है। इस हाफ को विशाल मेरे को कह रहा है सर लेफ्ट ले जाओ, डबल बन जाएगा, डबल ऑफ tan इनवर्स कुछ भी। और सर उसका ना अपने पास एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, ये 2 हटाने वाला tan इनवर्स, सिर्फ चेक करना, लिखना कोई मत। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इस 2 को इधर ले जाओ, 2 tan इनवर्स एक्स का ये वाला फॉर्मूला दे दो, कुल मिला के 2 हट जाएगा। ठीक है, यूनिकली tan इनवर्स इधर उधर छूट जाएगा। ठीक है, एक एक्स वाली इक्वेशन है, अब जो भी होगी लीनियर क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, मना नहीं है, सही है ये। ठीक है, लेकिन और ध्यान दो यार, कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, ट्रू तो है, एक्स की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें कि यूनिकली यहाँ 10 बने, यहाँ 10 बने, और 10 से tan इनवर्स छूट ही जाए। सब्स्टिट्यूशन से भी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आसान होती है ना। तो सर 10 की जगह tan थीटा डालना पड़ेगा ये वाला tan इनवर्स हटाने के लिए। और जब 10 डाल ही दिया आपने tan थीटा, यहाँ tan थीटा डालोगे, लेकिन सर ये तो एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, और 10 से tan इनवर्स यहाँ भी छूट जाएगा। तो बात बैठ रही है, चेक कर लेना 1 मिनट, छोटा सा बनेगा इस वाले में। ठीक है, tan थीटा एक्स की जगह tan थीटा डाला मैंने, तो ये मेरे पास हो गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल है हाफ tan इनवर्स x की जगह tan थीटा। फिर आप ध्यान से देखते जाइएगा, tan इनवर्स ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का। ये चलो सब एज इट इज, और आप समझते हो tan इनवर्स से tan छूट जाएगा, ये पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल 1/2, 10 से tan इनवर्स छूट जाएगा थीटा। सिंपल सा है, शिफ्ट करके अभी आप में से कोई भी थीटा निकाल देगा। थीटा तो आ गया, आप कहोगे नहीं सर निकालना तो एक्स था, तो थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो। ठीक है भैया, एक्स आ गया, काम खत्म, 4 लाइनों में क्वेश्चन गया। कंफ्यूजन है तो बोलना, जितना मर्जी देख लो, चेक कर लो, पूछ लो, फिर खुद कर लो, उसको छोड़ के खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, करो फटाफट से। निश्चय भाई, जैसे जो महापुरुष लोग होते हैं ना निश्चय, उनके ना पीछे से ना एक लाइट आती है ऐसे चारों तरफ से निश्चय की वीडियो के पीछे से ऐसे लाइट आ रही है। भैया पर्दे धुलने गए ना भैया, तो निकल ही गए सारे, अब वैसे ही आ रही है लाइट। मेरे को लगा यार डिवाइन पर्सनैलिटी को पढ़ा रहे हैं हम। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज को वो मत करो, कोई नहीं देख रहा, मैं भी नहीं देख रहा, मैं तो वैसे ही यार, बच्चे बेचारे बोर हो जाते हैं ना, कुछ तो चाहिए होता है हम लोगों को, तो कुछ इधर उधर की बातें चलती रहती हैं, तो ठीक है, मन लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पाई बाय 4 इज इक्वल है हाफ थीटा प्लस थीटा 3/2 थीटा। मैं कह रहा हूँ छोड़ के करोगे चीजें फाइनल होंगी। ठीक है भैया, और ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल है, और कहीं भी दिक्कत है बोल देना, थीटा इज इक्वल है पाई बाय 6। जब थीटा पाई बाय 6 आ गया तो हमने यहाँ थीटा की जगह डाल दिया पाई बाय 6।
tan 30 डिग्री हो गया, tan 30 √1/√3 होता है, तो x 1/√3 आ गया, x 1/√3। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने लास्ट क्लास प्रॉमिस किया था वो वीडियो खोलेंगे, उन्होंने खोली भी है कुछ ने तो। कोई दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट नेक्स्ट। कोई कर रहा है तो हैंड रेज दे दीजिए, जो कर रहा है वो हैंड रेज दे दीजिए, जो कर चुका है उसे अगला सोचना है, बैठना मत बच्चे। ज्योति अगर आप कर चुके हो तो नेक्स्ट ट्राई करो बच्चे। अगला सोचो, चैप्टर खत्म है, आप चीजें सोच पाओगे। सोचने में अटक भी रहा है ना तो वो कुछ पता लगेगा, यार ये तो मेरे को आइडिया ही नहीं आया कैसे होना चाहिए था, तो वो भी एक लर्निंग है। अभी तो हम अब एक्स्ट्रा पे चले जाएंगे हम इसी के साथ ही आज की क्लास से। तो आपको चीजों का मतलब वहीं तो अच्छी तैयार होती है जब हम एक्स्ट्रा करते हैं। अभी तक तो हम फाइट कर रहे होते हैं एनसीईआरटी करते हुए, तो चीजें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं 15, तब अच्छी तैयार होती हैं फिर। साइन tan इनवर्स x, ध्यान से देखना, साइन tan इनवर्स x। वो बोलता है भैया इसकी ना सिंप्लीफाई कर दो, इसकी वैल्यू निकाल दो। एक मिनट मेरी हेल्प कर देना, ठीक है मयंक भाई। इस tan इनवर्स को हम क्या बनाए कि आंसर आए? क्या साइन इनवर्स? साइन इनवर्स। सर पहली बात मयंक कह रहे हैं किसी भी एक इनवर्स को 6 इनवर्स हैं किसी दूसरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन इनवर्स बना लो। सर साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा। तो आप सोचो बच्चों, सारे ध्यान देना, ये tan इनवर्स x/1 ऐसा कुछ है मानो, तो tan इनवर्स परपेनिकुलर अपॉन बेस है। इस पे आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो आप समझते हो बेस स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेनिकुलर स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट, ये हाइपोटेन्यूज आएगी। तो सीधी बात साइन। अब tan इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना हो, मैं चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, tan इनवर्स परपेनिकुलर अपॉन बेस साइन इनवर्स परपेनिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेनिकुलर का मतलब x है और हाइपोटेन्यूज का मतलब √1 + x² है। ये ऐसे आ गया, साइन से साइन इनवर्स छूट गया, बचा हुआ आपका आंसर आ गया x/√1 + x², जो कि डी ऑप्शन है। कंफ्यूजन है तो बोलना, पहले चेक कर लिया करो ध्यान से, कोई भी दिक्कत किसी ने भी है वो पूछ ले। क्लियर है? स्क्रीन छोड़ के करें, कहीं अटक गए स्क्रीन देखो फिर मेरे से पूछो, जैसा आपसे करने से आपका पर्पस सॉल्व हो। ठीक है, ये बहुत बढ़िया फील उन बच्चों को आएगा जो वीडियो खोल के पढ़ेंगे, जिनकी मजबूरी है, मैं उनको कह नहीं रहा, उनको बल्कि लगता होगा यार कि हम नहीं खोल पा रहे, ये दिक्कत है। ठीक है, लेकिन चलिए अभी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम तो चलाना है, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज पूरे हैं वो वीडियो बंद करके मत बैठो। रिसोर्सेज पूरे का मतलब वही है। इंस्टीट्यूट खोलने का क्या सीन है? इंस्टीट्यूट खुलने का सीन क्या है, मेरे हिसाब से एक नेक्स्ट महीने के 1 से खुल जाने चाहिए, मेरे को जो लग रहा है। ठीक है जी, 16 तारीख से पता है आपको कुछ स्कूल भी खुल गए हैं। हाँ जी भैया। हाँ यस सर। प्रोजेक्ट वर्क के लिए कुछ डाउट वाउट हो तो बुला रहे हैं। यस सर। नहीं, सर, प्रॉपर क्लास खुली है किसकी? सेंट माइकल की खुली है शायद। सर बहुत सारे स्कूलों की खुल प्रॉपर क्लासेस शुरू हो गई हैं भैया। नहीं भैया नहीं हुई। हुई है एक स्कूल तो यार, मेरे को आप में से है भाई कोई 12th में से? हाँ जी सर मेरा चल बहुत चालू हो गया। चालू हो गया, बिल्कुल रेगुलर क्लास चल रही है। लो यस सर। सुनो रेगुलर क्लास चल रही है, तो तुम गए क्या अभी तक? सर एक बार ही गया था सर। सर उसके कितनी अंदर हमको टीटीएस एमडब्ल्यूएफ के अंदर से बुलाया जा रहा है। अच्छा, आधा आधा करके बुला रहे हैं। यस वैसे सर। कितनी स्ट्रेंथ आई क्लास में? मान लो 20 बच्चे बुलाए होंगे 40 के आधे, तो 20 में से कितने आए? 4-5? नहीं सर। नहीं पहले का तो पता नहीं भैया, जब मैं हाँ। गया था ना तब आ गए थे 18-19 तक तो आए अच्छा थे। काफी आ गए थे, 18-19 तो बहुत हाँ। हो गए। ठीक है, हमारी अकाउंट्स पीछे चल रही है ना स्कूल के अंदर, इसलिए सारे बच्चे आ गए थे। अच्छा। मैम भी कह रही थी कि बार बार नहीं कराऊंगी अकाउंट्स में। अरे अकाउंट्स का चक्कर बहुत बड़ा है भाई, अकाउंट्स टीचर ऑनलाइन कैसे पढ़ाए बड़ी समस्या है। तुमने 11वीं में भी तुम्हारी अकाउंट्स बड़ी खराब हुई होगी मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को फील है। फुल एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन एक सिंगल स्क्रीन पे कैसे करेगा वो, बच्चों को कैसे समझाएगा?
ऑनलाइन में इक्विपमेंट ही नहीं है स्कूल टीचर के पास। सर फिजिक्स व्हाट्सएप पे निकाल देते हैं ऑनलाइन। ये हमारी चलो। मैथ्स की टीचर तो व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देती है करने के लिए। यस सर सेम। व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देती है करने के लिए, कर हाँ लो जी उससे। भैया कर ली। यूट्यूब की लिंक भेज देगी। अच्छा चलो, अब जो भी है, जैसे जो कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी लिखनी थी भैया, 16 पार्ट। एक थोड़ा सा ना वेट एंड वॉच है इस वक्त, क्योंकि अचानक से ना एक वायरल भी आया है। अब ये लोग, मतलब आप खुद ही सोचो, हाँ वायरल आया ना नैतिक, अब वो कोविड है कि वायरल है इसमें भी दिक्कत है। तो वेट एंड वॉच चल रहा है, अभी रुक गई है गवर्नमेंट। हरियाणा में खुल गए, मैं अभी हरियाणा पे था कुछ दिन पहले। बच्चे जा रहे हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है, जैसे 2 साल पहले अपने यहाँ लगी होती थी स्कूलों के बाहर। खैर छोड़ो, आप क्वेश्चनों पे ध्यान दो, अभी ये फोकस खराब हो जाएगा। हाँ जी, इक्वेशन दी हुई है, वो फिर वो एक्स ही पूछ रहा है और क्लियरली पूछ रहा है एक्स बता दो। ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है भैया, पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई 2 क्वेश्चन है तो पहला ये है, दूसरा अभी एग्जाम्पल में आएगा आज की क्लास में। पहला ये है, एनसीईआरटी का कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहला बोल रहा हूँ मैं अभी। ठीक है भैया, चैप्टर खत्म है लेकिन मैं पहला कह रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, और एमसीक्यू में ही आता है, देखो मल्टीपल चॉइस है, नीचे ऑप्शन दे रखी होंगी। बोल रहा है एक्स निकाल दो, तो कैसे निकाल दो एक्स? वही बात है, मैंने तुम्हें कितनी बारी कहा है, इनवर्स यूजुअली इनवर्स रहते रहते सॉल्व नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक बनाओ। तो भैया अब ना यहाँ हम, मतलब ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनेगी, लीनियर कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, वो छोड़ो, इनवर्स खत्म करो। इनवर्स खत्म करने का कोई मतलब कोई प्रॉपर मेथड मेरे को दिख नहीं रहा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, 1 मिनट दिमाग चलाना, मैं सोच रहा हूँ इसको राइट ले जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं राइट ले जाने से होगा क्या? देखो क्या होगा, जो मैं अगले 2 स्टेप सोच रहा हूँ। साइन इनवर्स, पेन मत चलाना, पूरा देख लेना आराम से। π/2 प्लस, तो मतलब एक कंफ्यूजन आनी ही चाहिए यार, राइट लेके क्या हो गया, अभी भी दोनों जगह साइन इनवर्स है। मैं इस साइन इनवर्स को तो निपटा दूंगा, मैं दोनों तरफ साइन यूज करूंगा, पूरी पूरी साइडों का। इस लेफ्ट हैंड साइड का साइन, साइन से साइन इनवर्स छूट गया, इस पूरी क्वांटिटी का साइन। तो यहाँ बोलोगे कि सर ये साइन तो हट गया, यहाँ आपका कुछ ऐसे आएगा, साइन ऑफ 90 प्लस कुछ, तो ये वाली साइन इनवर्स तो रह गई आपकी जेन्युइनली। लेकिन 2 में से 1 तो हटा दी, इतना तो मानते हो, लेकिन ये 1 रह गई तो क्वेश्चन फंसेगा, और मैं वहीं खड़ा हूं जहां मेरा स्टार्ट था, अगर ये 1 रह गई तो। लेकिन मैं एकदम से आगे कैसे बोलूं, मतलब पहले एक स्टेप लिख दूं, इतना तो आप आगे सोचो फिर मेरे साथ मिलके। मैंने दोनों तरफ साइन यूज कर लिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल एज साइन ऑफ 90 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भैया, लेकिन सुनते रहना पहले। बच्चा बोलेगा सर ये वाला अटकेगा, करना नहीं चाहिए, ये वाला अटकेगा, ये तो हट गया साइन से साइन इनवर्स, इसका क्या करोगे इस साइन इनवर्स का? यहाँ एक फॉर्मूला जा रहा है साइन 90 प्लस, इसे हम थीटा मानते हैं। माइंड में सोचो पहले, इसी को सोचो, नहीं तो कल को दिक्कत आ जाएगी। सर 90 साइन 90 प्लस थीटा, 90 वर्टिकल लाइन, सर ये कॉस हो जाएगा, मोटे तौर पे रफ सोचते रहो। थीटा का मतलब ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और दोबारा देखना, साइन 90 प्लस थीटा, 90 पर क्वाड्रेंट फॉर्मूला कॉस हो गया, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में साइन प्लस का ही होता है, यहाँ तो प्लस ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सर इनवर्स बची हुई है, क्या करोगे? ये तो दिक्कत है अभी। अब मैं यहाँ एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दूं, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास इनवर्स हटाने का। जैसे ही मैं एक्स की जगह साइन थीटा पुट करूंगा, 1 मिनट देख ही लेना जरा, यहाँ साइन से साइन इनवर्स छूट गया, 1 माइनस एक्स। ठीक है, कर ही रहे हैं, देखो 1 माइनस एक्स, ये साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, थीटा कॉपी, एक इनवर्स बची हुई है। मैंने कहा अब मैं एक्स की जगह यहाँ साइन थीटा पुट कर देता हूँ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल है कॉस डबल ऑफ, साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा, वो माइंड में चेक कर लो आप। जैसे ही ऐसा मैंने कहा, इनवर्स फ्री इक्वेशन है पूरी, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, वो 11 से शुरू हुआ था। ठीक है, बोला मैंने 10th में भी है, बोला मैंने 11th में भी है। तुम एक चीज ध्यान रख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तभी सॉल्व होगी जब वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसी सिंगल नंबर के इक्वल हो। वो अभी सोचते हैं ना, पहले आप यहाँ तक आ जाओ सोच के। अब ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके फिर हम आंसर निकाल देंगे। खुद करने की पूरी कोशिश हो, हर क्वेश्चन पे ये ध्यान दिला रहा हूँ, जैसा माहौल है उसमें ये चीजें काम आएंगी ना। मतलब पूरी जिद करो कि कॉपी नहीं होगा कहीं भी, देखना नहीं है एक स्टेप भी, समझ लो, पूछ लो, करो खुद। भाई हमारे स्कूल में तुम बोल रहे थे कि तुम आसपास में
पता करो कि बच्चे कौन कौन बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस हिसाब से हम भी खुलेंगे। अच्छा तो तुम क्योंकि बता दो, देखो क्योंकि आज बता दिए जैसा जैसा वो तो है, उसके बाद कह रही थी हरियाणा में भी खुल गए। हरियाणा और में सर तो खुल गए। हरियाणा के वहां पे तो लोग डरते ही नहीं है। नहीं, वो बात अलग डरने की नहीं है, कंजेशन की बात है मेरे भाई। दिल्ली में कंजेशन बहुत है, दिल्ली में कंजेशन बहुत है। दिल्ली की मार्केट में निकलो, आप हरियाणा गए नहीं ज्यादा, ठीक है, इसलिए आपको आइडिया नहीं है। हरियाणा में पॉपुलेशन, अगर वैसे भी तुम नेट पे भी चेक करोगे, पॉपुलेशन और एरिया डिवाइड करके देखो, यहाँ हमारे जहां तुम रह रहे हो ना करोल बाग में मेरे भाई, 1 किलोमीटर में 1 लाख आदमी मिल जाएगा तुम्हें। 1 किलोमीटर में 1 लाख, क्या डेंसिटी है, ये प्रॉब्लम है। हम महाविया को मंडे मार्केट में पता ही चल जाता है। मंडे मार्केट, सही में यार। और हमारा जो टैंक रोड वाला ये एरिया है, ये तो मंडे संडे सब एक जैसा होता है, तो भीड़ ही बहुत है। लेकिन खुल जाएगा अब ये जो टाइम ले रहे हैं, अब ये खुल जाएगा। और फिर वो थर्ड वेव अगर आ गई तो थर्ड वेव तो बोल चल तो रही रहे है, हैं अगर तो। आपको आइडिया है तो। यस सर, वो चल तो रही है। थर्ड वेव चल रही है इस वक्त, बस उसका जो एक्सट्रीम है वो देखना पड़ेगा कि नहीं, वो देखने की बात है। थर्ड वेव ऑनगोइंग है इस वक्त। हो गया। यहाँ तक हो गया? कोई कोई कर रहा है तो यहाँ तक हैंड रेज देना। समर कुछ पूछना है? समर भाई आप वीडियो नहीं खोलते यार, क्या कह गया? यस सर, मैं कह रहा हूँ वीडियो नहीं खोलते, बोलते हाँ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि ये कंसेप्ट से होती हैं ये चीजें। मतलब मैं लिखने को लिख दूंगा और आप किसी को नहीं लगेगा गलत लिखा, लेकिन आप दोबारा नहीं कर पाओगे भाई। गलत सही पहचान के मैथ्स नहीं सीखा जाता है, क्यों करा से मैथ्स सीखा जाता है। तो एक रूल होता है ना हर चीज के पीछे यार। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे मैं रटाऊंगा अभी भाई, सॉल्व होंगी तो क्यों होंगी? 10th क्लास के बच्चे को बेटा साइन थीटा हाफ है, थीटा तो तभी आएगा जब अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसी नंबर के इक्वल आए और वो नंबर हो जिसकी टेबल याद हो। फिर मैं बोलूंगा चल ये कहानी है, लेकिन अब तो इसको ऐसे रट ले, अकेली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नंबर के इक्वल होगी, तेरे को टेबल याद होगी, साइन थीटा ऑफ 30 पर है तो लिख देगा। 11वीं में आप ज्यादा कंसेप्ट पकड़ लेते हो कि इनफाइनाइट आंसर निकालने पड़ेंगे जब कुछ ना कहो, मान लो कभी कुछ ना कहो तो तब हम कहेंगे भैया इसको साइन 30 साइन पाई बाय 6 लिख दे, और साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा का एक फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, जनरल सॉल्यूशन का। छोड़ो अब उस बात पे नहीं जा रहा हूँ। कुल मिला के एक बात ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तभी सॉल्व होगी जब सिंगल टर्म सिंगल नंबर के इक्वल हो। तो सर ये तो टर्म बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं, कहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, बहुत ज्यादा है। अलाइक बना पहले, एक एक सिंगल तो नहीं बना पाऊंगा मैं, साइन थीटा कॉस टू थीटा को सिंगल कैसे बना लूं, डिफरेंट नेचर है दोनों की। अलाइक बना लो तो कॉस टू ए के 4 फॉर्मूले हैं, ऐसा फॉर्मूला लगा लो विशाल की साइन वाला आ जाए, ठीक है, क्योंकि साइन डिग्री 1 पर आया तो लीनियर के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, डिग्री 2 पे आया साइन साइन तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो cos 2a का सर सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, और cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, देखो 1 से 1 कट है, काम चलता हो तो लो ये भी चला लो, माइनस से माइनस कटे एक ही बारी में काट लो, और साइन थीटा इज इक्वल एट डबल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ये आप पक्का मेरे को रोक दोगे, साइन थीटा से साइन थीटा मत काटना सर, एक आंसर कम हो जाएगा, कहाँ क्वाड्रेटिक है, आप लीनियर कर दोगे, और कहीं वही आंसर ना कम हो जाए जो कि वेरीफाई कराना हो क्वेश्चन को। मल्टीपल चॉइस है ना, एक आंसर तो 2 आएंगे क्वाड्रेटिक के, एक सेटिस्फाइंग होगा। रिजेक्शन वाला बच जाए और तुम रिजेक्शन वाले को जल्दबाजी में मार्क कर दो और सेटिस्फाई कराओ ना, तो क्वेश्चन वैसे ही चला गया हमारा। तो राइट ले जाते हैं, माइंड में चेक कर लिया आपने, साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 sin थीटा -1 इज इक्वल है 0, और साइन थीटा 0 के इक्वल और साइन थीटा हाफ के इक्वल, ऐसे चल रहा है। और इनवर्स का कंटेक्स्ट ध्यान रखना अच्छे से, और ये ध्यान रखना पहली बात तुमसे पूछा क्या था, मतलब आप अभी कोई कोई बच्चा आ गया एकदम से अब थीटा निकालेंगे, नैतिक भाई बच्चे सोच रहे हैं अब थीटा निकालेंगे फटाफट से, सर नहीं मैं क्यों निकालूं थीटा, मुझसे यार क्वेश्चन एक्स वाला पूछा गया था, एक्स निकालना है तो मैं पहले तो अजम्पशन डाल लूं ना, और साइन थीटा एक्स है तो साइन थीटा की जगह जैसे ही मैं एक्स डालूंगा तो लो एक्स आ ही गया, तो मेरे को मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी एक्चुअली तो सॉल्व नहीं करनी, और ये एक्स हाफ आ गया, लेकिन एक्स के दो आंसर हैं, ये भी ध्यान देना, एक्स के दो आंसर है, ठीक है। जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो फाइनल होगा, और मैं ओरिजिनल इक्वेशन मिटा चुका हूँ, सेटिस्फाई मैं अभी करा दूंगा एक बारी, आप पहले यहाँ तक पहुंच जाओ अपने आप से फटाफट।
कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। सार्थक गुप्ता, वीडियो खोलने का आपने प्रॉमिस किया था अपने आप से। कृष्णा ने अपने आप से कहा था सर मैं हर क्लास वीडियो खोलूंगा, आपको याद दिलाना पड़ रहा है। उमंग ने भी खोली भी थी कई बारी वीडियो, उमंग ने। अगर आप लोगों के पास, मैं फिर याद दिला रहा हूँ, जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रॉडबैंड से आप पढ़ रहे हैं, आपको वीडियो खोलने चाहिए। मैं कुछ बढ़िया बढ़िया बच्चों के नाम दे दूं, अगर उनको कोई दिक्कत है तो बोल देना, नहीं तो वो वीडियो खोल लेना भाई, ठीक है। जो मेरे को लगता है यार इनको तो ये बिल्कुल डरेंगे नहीं शायद, जो मेरे को फील है। महक यादव, स्नेहा पिंगोलिया, अगर आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो आपको वीडियो खोलनी है, ठीक है, आप खोल पाओगे, आपको समस्या नहीं है। भव्या खेरा, आप मतलब मैथ से या पढ़ाई से डरते नहीं हो, ये मेरे को पता है। समर, समर डरने वाला बच्चा तो नहीं है, ठीक है जी। शांतनु, क्रिश नहीं डरेगा। दीपांशु कहाँ डरेगा यार, दीपांशु क्या करता है, तू वीडियो ही नहीं खोलता, कोई दिक्कत है दीपांशु को? हाँ बोल रहा हूँ भैया। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो आगे बढ़ रहे हैं, सेटिस्फाई करना है। देखो किसी का कोई कर रहा है तो हैंड रेज दे दो। केस स्टडी आज होंगी इसके बाद, ठीक, इसके बाद 1 मिनट अब क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन था हमारा, साइन इनवर्स में लिख के देता हूँ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस डबल ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल π/2, ठीक है, ये है क्वेश्चन। आपने एक्स के दो आंसर निकाले हैं। 1 मिनट बच्चों, 0 0 और हाफ, और अलग अलग ऑप्शन में किसी में 0 किसी में हाफ मिल रहा है, तो क्वेश्चन खुद ही हिंट दे रहा है दोनों सही नहीं है, मतलब कोई एक ही होगा। एक ही ऑप्शन में दोनों नहीं है, 0 एंड हाफ। या जब ऑप्शन एक में 0, एक ऑप्शन में हाफ और एक में 0 और हाफ हो, फिर तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना कौन सी बात ठीक है। तो आप 0 पुट करके देखो, देखो डायरेक्ट देखना भैया, 1 माइनस 0 1, साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, साइन 1 90 पे होता है। यहाँ 0, साइन इनवर्स 0 0 पर हो जाएगा, ठीक है, और 0 का डबल 0, और 90 माइनस 0 मतलब 90। तो 0 तो सेटिस्फाइंग है, माइंड में ही देखना है, किसी को करके नहीं दिखाना। 0 सेटिस्फाइंग है, 0 करेक्ट आंसर है, लेकिन अब दूसरा भी हो सकता है, हाफ। तो 1 माइनस हाफ हाफ, साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ होता है 30 डिग्री पे, डिग्री में ही लिख लो एक बार ताकि जल्दी प्लस माइनस हो, फिर यहाँ हाफ डालोगे। तो बात वही है, साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ 30 डिग्री पे होता है, और 30 का डबल 60 हो जाएगा, और 60 माइनस में है, और 30 माइनस 60 माइनस 30, जबकि राइट तो 90 है, तो माइनस 30 और 90 तो इक्वल होते नहीं, वो सेटिस्फाई करा नहीं है। रीजन तुम्हें किसी ने देख को देना नहीं है, तो तुम तो सीधा 0 डिग्री, ठीक है, बिकॉज सेटिस्फाइंग अब लिखना हो तो, ठीक है, अभी के लिए लिखना हो तो, नहीं तो बाद में तो बस सीधा आंसर ही मार्क होना है, ठीक है। और दूसरा रिजेक्शन लिखनी है तो लिख दो एक्स इक्वल हाफ, बिकॉज नॉट सेटिस्फाइंग, वो तो माइंड में ही चेक करोगे। कंफ्यूजन है तो बोलना, जो मैंने सेटिस्फाई कराया, चेक कराया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो बोल देना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रियांशु ने वीडियो नहीं खोला, प्रियांशु, प्रियांशु भाई आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है? हाँ, आप क्यों इंतजार कर रहे हो मेरे भाई, बैच में टॉपर बनना है आपने, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है जी। देखो बाकी बच्चों को आग लग गई जैसे मैंने 1 और 2 कहा। जिसको लगी हंस रहा है। वाह वाह, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। भैया वो Next. रोशनी के कारण अब मेरी वीडियो ही नहीं आ रही। अच्छा, रोशनी के कारण वीडियो ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं। हो गया भैया, कोई कर रहा है तो फिर बताओ, कुछ पूछना है तो बोलो। मैंने यहाँ लिखा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा मैंने 0 डाला था तो 1 माइनस 0 1, ध्यान से देख लो,
साइन इनवर्स 190 होता है, साइन 190 पे होता है, 90 आ गया था। ठीक है दीपांशु भाई, यहाँ 0 डाला था तो साइन इनवर्स 0, साइन 0 0 पर होता है तो 0, 0 का डबल 0, 90 माइनस 0 90, वो सेटिस्फाई कर गया था 0। फिर मैंने कहा मैंने हाफ डाला तो 1 माइनस हाफ हाफ, साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ होता है 30 पे, मतलब इसका मतलब साइन इनवर्स हाफ 30 है, और ये भी साइन इनवर्स हाफ ही है, 30 है, 30 का डबल 60 है, और 30 माइनस 60 माइनस 30, जबकि राइट पे 90 है, वो सेटिस्फाई करा नहीं, इसलिए वो हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो हम भूल रहे हैं पेपर में बहुत दुख देगा वो है ऑप्शन, कि हमने आंसर निकाल लिया, हम ऑप्शन लिखना नहीं चाह रहे। ठीक है भैया, देखो ऑप्शन दोनों भी थी एक्चुअली, 0 एंड हाफ, ठीक है, लेकिन सिर्फ 0 भी थी और सिर्फ हाफ भी थी, यानी सी पार्ट मेरा सेटिस्फाई हो गया 0। ठीक है भैया, सी पार्ट ऑप्शन मत भूलिएगा, OMR भरनी है, पेपर से 1 महीने पहले OMR के प्रिंट हाथ में रखने हैं, OMR वाले पेपरों की तैयारी करनी है, नहीं तो एक बहुत बड़ी गेम होती है, जितनी मर्जी मैथ पढ़ लो, सब्जेक्ट पढ़ लो, OMR 1 महीने पहले से आप नहीं भर रहे, आप पेपर के दिन बहुत गड़बड़ करोगे सिर्फ OMR भरने में। ठीक है, सब्जेक्ट को तो बाजू ही रख देना, आता है कि नहीं आता। ठीक है, 1 महीने पहले से OMR भरने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, पेपर करना है, OMR भरते चलना है रोज रोज के हिसाब से। नेक्स्ट, हाँ जी 17 हल्का सा क्वेश्चन है, देखो खत्म करो फटाफट बात। tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है आपसे, आंसर दिए 90 30 60 वगैरह जो भी है, तो 2 tan इनवर्स को आप यूनिक तो बना ही सकते हो भैया। ये tan इनवर्स मतलब हर कोई देख रहा है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, एलसीएम ले जाओ, मान लो एलसीएम लेके एक बार ये सारा कट जाए 1 आ जाए, तो tan इनवर्स 1 tan 1 पाई बाय 4 पे होता है, आ जाएगा आंसर पाई बाय 4। तो करके देखो जरा क्या बनेगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला डालना है बस, ठीक है, और एलसीएम लेना है। तो क्या फॉर्मूला है देखो, सब सोच लो अपने अपने आप से, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, फॉर्मूला आप सबको याद होगा ही, a माइनस b, ठीक है, अपॉन 1 प्लस ए बी। ये फॉर्मूला कब लगता है, कब लगता है, जरा कुछ बच्चे पूरे कर देना, जब ए बी की प्रोडक्ट माइनस ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन नहीं, उल्टा बोल रहे हो, क्या था जल्दी से सोच के बताओ, लेस देन 1, जब लेस देन 1 हो, उल्टा मत करो, इतने सारे क्वेश्चन करके ग्रेटर देन 1 सबसे पहले कौन बोला था, उसके पीछे सेनापति के पीछे सारे आ गए फिर। ठीक है, ये फॉर्मूला तब है, उल्टा मत कर देना, क्वेश्चन कोई खास नहीं है, सब सही करोगे, बस ये उल्टा मत करना, जब ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी हो, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ग्रेटर देन -1 था, हाँ जी, माइनस वाले में ऐसे ही था, सही कह रहे हैं आप। ठीक है जी, अब हमने इसमें एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एलसीएम की कैलकुलेशन साथ के साथ निपटा दी है मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कट हो गया, ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ध्यान से देखो बिल्कुल सेम है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4। ठीक है भैया, मयंक भाई बताओ, सी पार्ट। सी पार्ट। ठीक है भैया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ एनसीईआरटी पूरी हो गई है, लेकिन हकीकत है नहीं। ठीक है भैया, मैं सारे एग्जाम्पल तो नहीं कराऊंगा, ठीक है, लेकिन एक या दो थोड़े से खास है, मतलब जितना करा उससे अलग है, वो देख लो, बस एक ही देख लो आप, और उसी के साथ का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में रहता है। आज का होमवर्क सुन लेना, ज्यादा कुछ है नहीं, 13 एग्जाम्पल है, और इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे देख देख के हो जाएंगे, आधे से ज्यादा। ठीक है, हाथ से निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम हो मेरे को अगली क्लास तक बोलनी है आपको। ठीक है, इसमें सिर्फ एक टेक्निकल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, सारे मार्क कर लो अच्छे से, एग्जाम्पल नंबर 11, इसकी इंपॉर्टेंस सुन लेना अब, और कैसे होगा देख लेना। किसी का रह गया हो तो हैंड रेज करना। नेक्स्ट ध्यान दो, रुको अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, पेन मत चलाओ। इसके साथ का ना मतलब मुझे ये नहीं कंफर्म कि यही सेम देगा कि नहीं देगा वो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ना बड़ी फेमस है,
जैसे एक आधा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, पहले हल्के करा लेता हूँ, तो वो वाला फिर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कंसेप्ट तो यही रहेगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा, देखो इतना ज्यादा आया हुआ है, ये 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर हर मार्किंग में आया पड़ा है, इक्वल पाए, बोलेगा प्रूफ कर दो। अब नॉर्मली होता क्या है, जो तुम्हारी नॉलेज होती है, सर लाना तो रेडियन में आंसर है, tan इनवर्स 1 तो हमें पता भी है π/4 है, तो ये तो रेडियन हो ही गया सीधा सीधा, इसकी रेडियन याद नहीं है अपने को, 10 की सारी टेबल थोड़ी याद है किसी को, 5 ही नंबर याद है, 0 30 45 60 90। तो बच्चा मतलब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ b का, सर यूनिक बनाओ पहले आप इसे, वो लगाता है फिर फॉर्मूला, फिर वो देखता होता नहीं है, अटक जाएगा, फॉर्मूला तो सही लगा दोगे आप, जो आप जानते हो कि सही है आपके हिसाब से, लेकिन बोलना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला कब लगता है, जो हमने याद किया हुआ है वो कब लगता है, जब ए बी की प्रोडक्ट लेस देन 1। लेस देन 1 1। से छोटी हो। और इस वक्त नहीं है 1 से छोटी, इस वक्त 1 से बड़ी है, फॉर्मूला प्लस वाला ही है नैतिक भाई। ठीक है, तो अभी ध्यान देना जरा, तो ए बी की प्रोडक्ट 1 से बड़ी है, तो अब बस ये फॉर्मूला याद कर लो, ये एनसीईआरटी नहीं बोल रही है, एनसीईआरटी चीजों को घुमाती है जब ऐसी कोई मजबूरी आती है, तो आप मत घुमाओ, बस उसके साथ का फॉर्मूला पढ़ लो, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जब ए बी की प्रोडक्ट 1 से बड़ी हो तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है पाई प्लस tan इनवर्स, वही है फिर tan इनवर्स a प्लस b अपन 1 माइनस ए बी, मतलब ऐसे थोड़ा सा रटाफिकेशन ले लो, जब ए बी की प्रोडक्ट 1 से बड़ी है तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, फॉर्मूला तो वही है जो हमने नॉर्मल याद किया था, बाहर पाई प्लस आएगा। और अब कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब जितनी मर्जी मार्किंग में पूछ, हमारे लिए तो बेकार ही है। ठीक है, 1 मिनट देख लो ना, इससे अगले वाला चाहो तो कर लेना, tan इनवर्स 1 तो π/4 हो ही जाएगा, प्लस यहाँ आ जाओ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, आपने ध्यान लगाया ए बी की प्रोडक्ट 1 से बड़ी है, फॉर्मूला ये वाला जाएगा। ठीक है भैया, तो क्या फॉर्मूला है, पाई प्लस tan इनवर्स, अब tan इनवर्स a प्लस b 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। ठीक है भैया, 1 मिनट चेक करोगे स्क्रीन पे, देखना जरा, ये ऊपर 5 हो गया, नीचे 1 माइनस 6 माइनस 5 हो गया, 5 बाय माइनस 5 माइनस 1 आ गया। अब tan इनवर्स माइनस 1 पूरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मत सोचो, पहला ट्रिपलेट है tan इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स cosec इनवर्स, पहला ट्रिपलेट है, माइनस बाहर ले आओ, वो tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 1 π/4 हो गया, तो बाहर माइनस है, माइनस π/4 प्लस π/4 कट गया, तुम्हारा पाया आ गया। ठीक है भैया, जिसको दिक्कत है तो बोलना एक बार, यहाँ पर कहीं निपटा दो, बड़ी फेमस क्वेश्चन है, देखो अब एनसीईआरटी ने छुआ नहीं था, ये आएगा तुम्हारे पेपर में, ये टाइप तो हर सालों साल से आ रहा है। ठीक है भैया, सर अगर हमें फॉर्मूले के बिना करे तो? नहीं, क्यों करें, क्यों फॉर्मूले के बिना करें, आप कह रहे हो अगर हम मुश्किल बनाए तो, या आप कहो कि सर अगर मैं आपको 10,000 फीस दूं तो 1 महीने की, मैं कहूँगा नहीं चाहिए मेरे को, मैं 1,000 में ही तसल्ली है मेरे को। ठीक है, नहीं चाहिए, आपको पता भी है नहीं चाहिए, कभी आपने 2,000 दे दिए थे, हमने 1,000 आपके वापस कर दिए थे याद होगा। तो ये आ गया tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5। ठीक है भैया, तो π/4 प्लस पाई, और ये tan इनवर्स -1 हो गया, चलो एक एक स्टेप लिख देते हैं अभी, है कर दो फटाफट कर दो। अब ये आ गया π/4, इसकी प्रैक्टिस करना भैया, ये पक्की टाइप है, और वो प्लस माइनस तो माइनस मैंने कर ही दिया था वहां पे, tan इनवर्स -1 का माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, लिख दूं ना, माइनस tan इनवर्स 1 को माइनस π/4, ये कट हो गया। लास्ट स्टेप में दिक्कत है तो बोलना किसी को, छोटी बातों को छोड़ना मत भाई, मैं यही लिख दूं इसे, ये π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स -1 ऐसे आ गए थे, छोड़ो आप इधर, ये पहले ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स -1 का माइनस बाहर और tan इनवर्स 1 π/4। दिव्यम क्लियर है या नहीं? क्लियर है भैया। अब वो वाला एग्जाम्पल पहले निकालो ना, नैतिक करके बैठ गए तो, अगर आपने कर लिया तो आप वो वाला एग्जाम्पल देखो और सॉल्यूशन मत देखना, एनसीईआरटी का स्टाइल तो मैं बोल ही नहीं रहा, आपको बताया ही नहीं मैंने, वैसे करना ही नहीं है।
इसकी एक और शक्ल देख लेना, बस चार्ट देख लेना उसका। इसी क्वेश्चन को, ये मतलब इतना फेमस है ये वाला, मैं मान ही नहीं रहा कि आपको बोर्ड तक ये ना करना पड़े। ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कह रहा हूँ भैया, सारे स्कूलों के एक एक बच्चे को कह रहा हूँ करना पड़ेगा ये। बोर्ड तक एक दो बारी जरूर देखना पड़ेगा आपके स्कूलों में या कहीं ना कहीं। देखो इधर देखो, 1 मिनट 1 मिनट, इसकी दूसरी वेरिएशन बस पहचान लो। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/3 इक्वल पाई, ऐसे दे देते हैं। तो बस आप वही कॉट इनवर्स 1 तो वही कॉट 1 पाई/4 पे होता है, तो ये तो आप डायरेक्ट लिख भी दो। अब कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी का कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो अब वही मतलब कॉट आप जानते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला है, तो आप इस कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर को tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हो, इसे tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हो, फिर ये वही क्वेश्चन बन जाता है और उसी तरह से आगे हो जाता है। तो एक बारी इसी के ऊपर ये भी लिख लो, इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन भी लिख लो, सेम बात है। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी आए और कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। फिर जब मैं ये बात करने लगा तो मुझे ध्यान आया मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए ही नहीं। अगर इन्होंने एमसीक्यू में वो वाले फॉर्मूले पूछ लिए, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, मैं वो लिखवाता रटवाता, एनसीईआरटी में दिए हुए, उसके बिना मेरे क्वेश्चन हो रहे थे, मैंने करा दिए सारे, चैप्टर खत्म है देख लो। लेकिन एमसीक्यू में वो फॉर्मूले पूछ लिए, कहाँ जाओगे आप? जो चीज ना बोलो वो बच्चा अचानक से दिक्कत मान लेता है। 1 मिनट देखना भैया, मैं कह रहा हूँ जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को, अब मैं फॉर्मूला रटाऊंगा तो यूं कहूंगा कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या मैं कहने को ये भी कह दूंगा कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, मतलब किताब ये फॉर्मूले कह रही है। तो आप इसको ऐसे मत लो ना ये कोई फॉर्मूले है, आप इसे ऐसे देखो, ये साइन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक इनवर्स को आप दूसरे इनवर्स बना ही सकते हो, और साइन की उल्टी रेशियो कॉसेक है, तुम्हें पता है 10th क्लास वाली। इनवर्स नहीं कह रहा, ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ। साइन का उल्टा ट्रिग्नोमेट्री में कॉसेक है, तो कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी x/1 का 1/x बनेगा। ऐसे कॉसेक इनवर्स अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे बोल रहा हूं मैं इसे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, ऐसे चलेगा वो। ये बात क्लियर है भैया? ठीक है, तो ऐसे ही कॉस इनवर्स सेक इनवर्स 1/x हो सकता है, सेक इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स x हो सकता है। ऐसे ही tan इनवर्स x1 कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x हो सकता है। ठीक है, एक बारी नोट जरूर बना लेनी चाहिए प्रियांशु। तो आपने ये फील ले लिया होगा भैया कि ये जो आपने एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स बनाना सीखा है, ये वही है लगभग लगभग, एक पैटर्न है, एक कंसेप्ट है जिससे माइंड में आराम से जाएंगे। बोलना दिक्कत हो गए छह। अब वो एक क्वेश्चन बस एनसीईआरटी से और करना है बस अब हमें। ये देख लो आप, एग्जाम्पल 11, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स, मैं एक वर्किंग बोल रहा हूँ सुन लो, और बहुत तेज से रेस लगाते हुए मेरे से पहले कर लेना, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, आराम से सुन लो, पहले लेफ्ट को राइट प्रूफ करना है। तो भाई एक ही बात है यार, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, इसको यूनिक इनवर्स बनाना पड़ेगा। ये लास्ट में एक यूनिक इनवर्स और मतलब tan इनवर्स, यहाँ कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसपे पाई हो जाए, काम बन जाए हमारा। मान लो tan इनवर्स 0, वैसे तो आएगा नहीं, मान लो tan इनवर्स 0 तो पाई हो जाएगा। ठीक है भैया, तो कैसे करें, तो कैसे करें, ध्यान से सुनते रहना भैया। तो इन दोनों को tan इनवर्स कन्वर्ट करो। ठीक है भैया, इन दोनों को पहले यूनिकली tan इनवर्स बना लो। सर कैसे बनाए? एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स बना सकते हो। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को आप बेस ढूंढते हुए tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना लोगे, इसको tan इनवर्स बना लोगे। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला दे लेना। लेकिन मैं जैसे ही मैंने बोला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला दे लेना, आपके दिमाग में क्या आया? जब आप मतलब चेक सर वो करना प्रोडक्ट तो चेक करनी पड़ेगी, नहीं तो यही क्वेश्चन गलत होगा, ध्यान देना। मैं आपको एनसीईआरटी कराते हुए भी कह रहा था कि वहां तो भैया थी प्रोडक्ट 1 से छोटी, तो वही फॉर्मूला लग रहा था tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। लेकिन अब तुम्हें क्या पता कौन सा क्वेश्चन टीचर देगा, तो ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी है तो वही, और 1 से बड़ी है, जबकि यहाँ ध्यान देना अगर निकले 1 से बड़ी तो फिर ये वाला लगाना जो अभी बताया, पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। टाइप सुन लेना ताकि कहीं फंसो ना। जब आप ये दोनों tan इनवर्स बनाओगे, ए बी की प्रोडक्ट चेक करोगे 1 से बड़ी आएगी, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, लगा दोगे तो कर करा के ही यहाँ पहुंच जाओगे आप ऐसे।
ठीक है भैया, आराम से। और ये पहला ट्रिपलेट है जिसमें थीटा की माइनस आ जाएगी बाहर, और ये प्लस माइनस के नंबर कट गए, पाए तुम्हारा राइट साइड काम खत्म। करके देखो, जिसको दिक्कत है तो बोलो। एनसीईआरटी में एक स्टार मार्क दे दिया होगा इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के लिए। ऐसा ही वाला था वैसे जो मैंने अभी कराया था, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का था, पहले ही सारा 10 बना हुआ था, नंबर छोटे छोटे थे, रैशनल नहीं थे, 2 3। ठीक है, यहाँ 10 इनवर्स भी बनाना है, थोड़ी रैशनल टर्म भी है। मयंक ने कर लिया, बड़ा मशीन है भाई, पहले ही कर लिया था क्या? नहीं भैया। अरे वाह प्रियांश, क्या बात है यार, तुम क्या करते हो। लो मैं भी करूं फिर। साइन इनवर्स का 10 इनवर्स बनाओगे तो इसमें सबको पता है भैया बेस 5 ही आएगी, पाइथागोरन ट्रिपलेट। 10 इनवर्स 5/13, 5/12, उल्टा उल्टा करा, परपेंडिकुलर अपन बेस है ना, तो 12/5। प्लस इस वाले पे बेस हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर 3 आएगी, इस पे पाइथागोरस लगाओगे तो इसे 10 इनवर्स बनाओगे तो 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 आएगा, और आगे आएगा 10 इनवर्स 63/16। और यहाँ ध्यान से देखो, जिसे आप ए और बी कह रहे हो, उस ए बी की प्रोडक्ट 36/20 न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 1 से बड़ी है। यानी फॉर्मूला क्लियर, ये फॉर्मूला जब यूज करोगे तो डिस्क्रिप्टिव अगर पेपर चल रहा है तो लिख देना, जो कि जब भी चल रहा हो मान लो कभी, तो फॉर्मूला तब जरूर लिख देना, पाई प्लस 10 इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, बस फॉर्मूला डालना है, काम खत्म। कोई दिक्कत है तो बोलो, बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए हैं। और अब यहाँ ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस 10 इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी प्लस 10 इनवर्स 63/16। हाँ जी, अब फिर ध्यान दो, ये पाई प्लस 10 इनवर्स, ये 48 प्लस 15 53 63/20, और 20 माइनस 36 माइनस 16/20, ऐसे आ गया ये, प्लस 10 इनवर्स 63/16। अब ये आ गया हमारा पाई प्लस, ये कट हो गया, ये 10 इनवर्स माइनस थीटा, पहला ट्रिपलेट में माइनस बाहर आ जाएगा भाई, पाई माइनस 10 इनवर्स 63/16 प्लस 10 इनवर्स 63/16, ये आपका पाई आ गया राइट हैंड साइड। समस्या है तो बोलो। किसने पहले किया? मयंक, प्रियांशु, हिमांशु, शिवम, आयुषी, समर, यश, ज्योति, स्नेहा, दिव्यम, चैतन्य, महक, गोयल, विशाल, उदय, कशिश, मेघा, मेघ, अलीशा, महक, चिराग, विशाल, लाघवी, मनीष, हर्षिता। चलिए, और बहुतों ने किया है, मैं सबके नाम नहीं बोल पा रहा, भैया लेकिन हाँ जी भैया जैसे एग्जांपल 13 में दे रखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4, हाँ तुम्हें जी, सॉल्व करना है, तो भैया ठीक उसके है। अंदर पता कैसे लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? शुरू में कुछ नहीं पता करना, आप जो सोच रहे हो यूजुअल फॉर्मूला एनसीईआरटी वाला वही लगाओ। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसे पुट करके वेरीफाई कराना है, ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी वाली लगाए ना, तो 1 से छोटी पर कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, जो कर रहा है वही आंसर है। हाँ जी मुझे भैया। पता ही नहीं तो मैं शुरू में तो कह ही नहीं सकता ना, वो तो बाद में मैं सेटिस्फाई कराऊंगा फिर उसे। ओके भैया। बहुत बढ़िया। एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन अभी तो नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन अगर हम सारे एग्जाम्पल में कोई और एक छोटी सी बात ढूंढ रहे हैं कि जो अभी डिस्कस हो जाए, तो ये थी, ठीक है, जो इसने कही वो तो चलो वो भी एक पॉइंट तो है, लेकिन फिर भी 1 मिनट सुन लेना। ये एग्जाम्पल 13 सॉल्व करने को कहा उसने, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b सॉल्व में मतलब x निकालना है आपको, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का इस बच्चे का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगाए। मैं घसीटाराम वाला जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक जवाब है एनसीईआरटी के हिसाब से, कि यार जब तुम सीबीएसई मैथ्स कर रहे हो तो तुम्हें पाई प्लस वाला फॉर्मूला नहीं बताया था, एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं, ठीक है, तो तुम एनसीईआरटी में जो एक फॉर्मूला पढ़ा था वो यूज करो ना, यानी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b लगाओ। थोड़ा बेटर जवाब दूंगा, मैं बोलूंगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का लगा, tan इनवर्स a प्लस b, लेकिन 1 मिनट रुक जाना, अपॉन 1 माइनस a b लगा ले, अकेली tan इनवर्स हो जाएगी, राइट पे π/4 है ही, फिर ये tan इनवर्स हो जाके 10 π/4 1 हो जाएगी। ये एलसीएम 1 मिनट देख ही लेना, ये एलसीएम 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x इंटू 3x ऐसे 6x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे क्वाड्रेटिक, ये दिख रहा होगा सब यहाँ।
ठीक है भैया। तो जब आपका एक्स आ जाएगा, जब आपका एक्स के 2 आंसर आ जाएंगे, वो एक्स का आंसर वापस पुट करके वेरीफाई करो, और ओरिजिनल इक्वेशन में मत पुट करना। आपने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, तब लगता है फॉर्मूला जब ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी हो। तो x की वैल्यू 1/6 उस ए और बी में डाल देना, जो भी ए और बी बनेंगे, और प्रोडक्ट करके देख लेना 1 से छोटा है तो 1/6 ट्रू है। ठीक है भैया, प्रियांशु समझ में आया कि नहीं? अरे ए आपका 2x और बी है 3x, यही है ना। तो अगर x आपने क्वाड्रेटिक से 1/6 निकाला है, या 1/6 डाल दो तो ये 1/3 बैठ जाएगा, या 1/6 डाल दो ये 1/2 बैठ जाएगा। ए बी की प्रोडक्ट आपकी 1 से छोटी है, ट्रू आंसर है, 1/6 सही है। फिर -1 डाल दो, x की जगह दूसरा आंसर -1 है ना, -1 डाल दो, -1, ए और बी आ गया। ए बी की प्रोडक्ट क्या 1 से छोटी है? नहीं है ना, रिजेक्ट मारो। ठीक है भैया, ये क्लियर है? यानी फॉर्मूला भी मैं कौन सा सेटिस्फाई कराया हमने? एनसीईआरटी वाला ही कराया, लगाया भी वही वाला। सर हाँ जी। जी। फिर जैसे अभी a प्लस बी का प्रोडक्ट जब 1 से बड़ी होगी वाला जो अभी जो फॉर्मूला था, वो फिर कहीं टीचर रिजेक्ट तो नहीं कर देगी ना? नहीं यार, इतना ही सोच रहे हो तो तुम्हारा क्या वो एमसीक्यू पेपर ही है ना। यस सर, एमसीक्यू तो है बट आंसर टर्म तो सही आ रहा है। बट सर जो स्कूल में जो पेपर हो रहे हैं उसमें कुछ कुछ रिटर्न भी तो आ रहा है। हाँ तो करो ना, कोई हम इस साल से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, और कोई हमने फेथ एकेडमी में कोई 100 नंबर ना दिए हो या टॉपर ना दिए हो, ऐसा तो है नहीं। वही टीचर है, वही हम है। ठीक है भाई, बोल दे यार, कुछ तो बोल दे। यस सर मैम, यस। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। देखो ऊपर, देखो क्या दिखा आपको, केस स्टडी दिख गई। मैं थोड़ा सा पैनल एडजस्ट कर दूं, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब दिमाग चलाना, अब आएगा मजा। रिलेशन फंक्शन से शुरू हुई है। अच्छा, एक केस स्टडी किसी बुक की है नहीं है, कहीं मैंने स्कूलों से इकट्ठी अभी नहीं की है, ये सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है। ठीक है, ये सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल केस स्टडी है। पूरी 12th की सारे चैप्टरों का उन्होंने लमसम असाइनमेंट बना के दिया हुआ है सीबीएसई एकेडमिक की साइट पे, सीबीएसई एकेडमिक पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसका पीडीएफ वो दे ही दूंगा, प्योर वही पीडीएफ। ठीक है, आप अपने आप ढूंढोगे, टाइम लगाओगे कुछ बच्चे। अब सुनना शुरू करो रिलेशन फंक्शन की। ठीक है, मेरे से पहले सोचना, लेकिन आगे भागने की कोशिश मत करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। A general election of Lok Sabha is a gigantic exercise. Gigantic, क्या बात है। About 911 million people were eligible to vote and voter turnout about 67%. ठीक है, पूरी कहानी कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कितना वोटर जा रहा है। अब इससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर, आगे बढ़ते रहना, सुनते रहना। लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ध्यान देना जरा, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। बोलता है आई सेट में ऑल सिटीजन आ रहे हैं, आई सेट बिलोंग कर रहा है ऑल सिटीजन को, ऑल सिटीजन ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसी बात पे पूछ लेता हूँ, इंडिया का सिटीजन कौन? इंडिया का सिटीजन कौन, कोई तो बता दो, इतने सारे बैठे हो मिलके। बर्थ इंडिया का हो, जिसका बर्थ इंडिया का हो, जिसके मम्मी पापा का बर्थ इंडिया का हो, मदर फादर का, और जिसका आधार कार्ड हो। नहीं नहीं, आधार कार्ड तो बाद में आएगा, पहले तेरा बर्थ होना चाहिए। आधार कार्ड ये थोड़ी है कि वैसे ही अपने आप ही बन जाता है। नहीं सर, जिसका आधार कार्ड होगा उसको ऑटोमेटिकली बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही। अरे पहले आधार कार्ड या पहले बर्थ? पहले बर्थ। इसका पहले आधार कार्ड होना। इसका बना होगा ये बाद में मत हुआ होगा इसका। क्या बात है, ऐसे मत बोलो यार, पर्सनल मत हो। ठीक है, हाँ भैया बर्थ ही रहने दो, आधार कार्ड में फोटो में समझ ही नहीं आएंगे। हाँ चलो चलो, खैर आगे बढ़ते हैं। अरे सिटीजन का बड़ा बड़ा पंगा चल रहा है इस वक्त, कोहराम मचना है तुम्हारी जिंदगी में। एक होम वॉर तक हो सकती है सिटीजनशिप पर। ठीक है जी, और अभी होएगी 5 से 10 साल के अंदर अंदर। खैर वो क्या कह रहा है, सारे सिटीजन जो है आई सेट मान लो आप उसको, और फिर अपनी कहानी कह रहा है, यहाँ से आ जाओ। अब बोलता है हमने ना रिलेशन दिया आपको, फोकस करना भैया, केस स्टडी ना समझने की बात है। बेसिक तो अब आपने चैप्टर में पढ़ लिए हैं, क्या आप रिलेट करोगे चीजों को? केस स्टडी को समझो जरा। बोलता है V1 V2 इसके कोई 2 मेंबर हैं, भाई क्या मेंबर हैं? V1 V2 रिलेशन दिया हुआ है। आप देखो V1 और V2, एक तो वो आई सेट को रिलेट करेंगे, मतलब ऑल सिटीजन ही होंगे। ये दो कोई ऐसे मेंबर हैं जो इंडिया के सिटीजन ही है। ठीक है भैया, और फिर वो बोल रहा है दोनों को ना वोटिंग राइट है, दोनों को वोटिंग राइट है, V1 V2 दोनों को वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट है, ऐसा वो कह रहा है 2019 वाले एग्जाम्पल इलेक्शन में। अब बोल रहा है नीचे बताओ कौन सी वाली बात ट्रू है। ठीक है, मैं
मैंने सिर्फ यहाँ पर चीजें रिलेशन पढ़ा है, सब ध्यान दे लेना। और मैंने कहा था ज्यादा टेक्निकल हो जाओगे फंस सकते हो। फर्स्ट सेकंड का रिलेशन, फर्स्ट सेकंड इंडिया का सिटीजन है, और फर्स्ट सेकंड का रिलेशन एक्चुअली रिलेशन ये है कि उसका वोटिंग राइट है, उसका वोटिंग राइट है। अब वो बोलता है दो नेबर हैं एक्स और वाई, ठीक है, जिन एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट। एक्स ने, अच्छा दोबारा ऊपर पढ़ो एक बारी दोबारा ऊपर पढ़ना है। अच्छा दोनों को वोटिंग राइट है, दोनों ने अपना वोटिंग राइट यूज किया है। मैंने एक शब्द बीच में स्किप कर दिया जो मैंने अभी अभी पढ़ा है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ने वोटिंग राइट यूज किया है, यानी वोट दिए हैं 2019 इलेक्शन में। आगे बढ़ रहे हैं, बोलता है दो नेबर हैं एक्स और वाई, एक्स ने अपना वोटिंग राइट यूज किया व्हाइल वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, पहले ने वोट किया है, दूसरे ने किया नहीं है। क्या वो इस रिलेशन को रिलेट करेंगे? आप वैसे ही बताओ ना, इस रिलेशन को रिलेट करेंगे? इस रिलेशन के दो मेंबर क्या थे जो कि दोनों अपने वोटिंग राइट को क्या करें? यूज। इन दोनों ने यूज ही नहीं करा, यानी एक्स कोमा वाई इस रिलेशन को रिलेट पूरा करते रहो फटाफट फटाफट। नहीं करेंगे भी नहीं करेगा। कौन सा पार्ट ऑप्शन हुआ? डी कौन सा हुआ? पार्ट डी पार्ट, एक्स कोमा वाई डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है भैया, डी लिखना जरूर, लिखना जरूर। फर्स्ट का डी पार्ट हो गया, फर्स्ट का डी पार्ट। ओएमआर भरने की आदत बर्बाद कर दोगे तुम। ओएमआर में तुम्हारे पास बार बार, तुमने पहले पेपर पे लिखा होगा कहीं या अपनी क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क कर रखा होगा पेंसिल से, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, और बाद में ओएमआर भरोगे ना, लिखो ऑप्शन को। हाँ बोलना भाई, बोलना। भैया उसके अंदर लिखा होगा एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट, तो भैया ये कैसे है? ये कैसे आया? नहीं भैया, मतलब ये एक्स कॉमा हमने कंक्लूजन कैसे निकाला? उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट। आप छोटी सी बात बताओ, दो चीजों का रिलेशन क्या था? वो दोनों क्या करेंगे अपने वोटिंग राइट का यूज। अब यहाँ पर उसने बोला हम आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, एक्स और वाई दोनों इंडियन सिटीजन है। एक्स ने वोटिंग राइट यूज किया है, ठीक है, वाई ने नहीं किया, ये कहा उसने। अब वो बोल रहा है क्या एक्स वाई इस रिलेशन को रिलेट करेगा? रिलेशन को कौन से दो लोग रिलेट करेंगे? जिन दोनों ने वोटिंग राइट यूज किया हो। क्या इस वक्त इन दोनों ने, जो अभी और एक्स और वाई है, उन्होंने वोटिंग राइट यूज किया? नहीं भैया। तो क्या वो दोनों रिलेशन को रिलेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्लियर हुआ है? नहीं? हाँ जी भैया। ठीक है, अब बाकी सब बच्चे बात को पकड़ने की कोशिश करना। सबसे बढ़िया दिमाग चला लेता होगा लगभग लगभग ये, लेकिन आई कंफ्यूजन, और बाकियों को भी शायद आई हो, बोले ना बोलो। चीजों को पकड़ो, और दिक्कत है तो बोल के चलो, जिस हद तक जा सकते हो जाओ। ठीक है, डिस्कशन से बात बनेगी यहाँ पर। और पहले अपना एक डिसीजन जरूर ले लेना, गलत है सही है उसकी टेंशन नहीं है, पहले सोच लेना महक आप। ठीक है, हंस बात भी लेना ध्यान देना। मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। अच्छा अपनी कहानी बना लिया करो ना। वो बोल रहा है एक्स और उसकी वाइफ डब्ल्यू दोनों ने एक्सरसाइज वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया है, वोटिंग राइट यूज किया अपना, यानी मेरे से अभी कुछ नहीं कह रहा ना, तो एक्स डब्ल्यू इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, क्योंकि ऊपर रिलेशन दो चीजों का वही था, दो लोगों का, वो अपने वोटिंग राइट यूज करेंगे, और यहाँ दोनों ने किया है। लेकिन अभी पता नहीं कैसे पूछ ले क्वेश्चन, जरूरी नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही ये पूछेगा। ठीक है, बोलता है कौन सा ट्रू है। अब पहले मुझे बताओ, आप छोड़ो नीचे वाली ऑप्शन छोड़ो, मुझे बोलो एक्स और डब्ल्यू दोनों ने वोटिंग राइट यूज किया है, तो क्या पहले ये बताओ, क्या एक्स डब्ल्यू उस रिलेशन को रिलेट करेगा, हाँ या नहीं? उस रिलेशन को रिलेट करने का मतलब था दोनों ने वोटिंग राइट यूज किया है, क्या है दोनों ने करेगा, तो इसका उल्टा भी करेगा क्या? करेगा सर पलट के बोलोगे तब भी दोनों ने करा है, यहाँ पहले दूसरे ने करा है, यहाँ भी पहले दूसरे ने करा है, दोनों ने करा तो है। आपके पास दो बच्चे आए, अब उसमें ये क्या फर्क पड़ा कि ए पहले आया बी बाद में आया, बी पहले आया ए बाद में आया, आए तो दोनों है। ठीक है भैया, तो एक्स डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स दोनों ही उस रिलेशन को रिलेट करेंगे, यानी अगर इसी मोमेंट पे वो कहता ना सिमेट्रिक है नहीं है, तो मैं कहता है, लेकिन शायद ऐसे पूछा नहीं है, हल्का पूछ लिया उसने। एक बारी पढ़ो जरा, ए ऑप्शन पढ़ो, बोथ एक्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स बिलोंग टू रिलेशन, बोलो दोनों करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी भैया करेंगे भैया। तो मैं आगे तो पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो कोई एक ही होनी है। ठीक है, और पहली मिल गई मेरे को, कंफर्म मिल गई, कंफ्यूजन भी नहीं है। सेकंड का ए पार्ट भैया पर इसमें ये तो लिखा नहीं है कि एक्स और डब्ल्यू इंडिया के सिटीजन है। एक्स और डब्ल्यू क्या है? सेट बिलोंग करते सेट आई को। क्या इंडिया का आउटसाइडर इंडिया में वोट दे सकता है? सिटीजन होगा तो है ना, वोट तो तभी देगा ना जब वो सिटीजन दे होगा। तो अंडरस्टूड हो गया, तो अंडरस्टूड हो गया। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। थर्ड,
3 फ्रेंड F1 F2 F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। तीनों ने वोटिंग राइट यूज किया, जैसे ही कह रहा है ना तीनों ने किया है, अगर थोड़ी भी बुद्धि है ना इसी वक्त कह दोगे ट्रांजिटिव है, और उसी का क्वेश्चन पूछेगा, चाहे डायरेक्ट पूछ ले चाहे शब्दों में पूछ ले। F1 F2 वोटिंग राइट यूज किया है, रिलेशन को रिलेट करेगा। F2 F3 रिलेशन को रिलेट करेगा, दोनों ने वोटिंग यूज राइट यूज किया है, तो पहले तीसरे ने भी किया, F1 F3 ने भी किया, तीनों है मेंबर इस रिलेशन के। ठीक है भैया, ये ट्रांजिटिव है, लेकिन अब ये ट्रांजिटिव की कंडीशन ही लिख रहा है, ट्रांजिटिव नहीं पूछ रहा तुमसे। देखो F1 F2 रिलेशन को रिलेट करेगा, F2 F3 हाँ इन दोनों ने भी वोटिंग राइट यूज किया, पहले तीसरे ने भी किया है, रिलेशन को रिलेट करेगा। ये क्लियर है भैया? कोई दिक्कत है तो बोलना। कौन सा ऑप्शन आ गया था? लिख नहीं रहे, गड़बड़ कर रहे हो आप, लिखो ठीक है, और सोच सोच के लिखो। मैंने कहा इसमें मेरे पढ़ाने की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब मैंने बोल दी कोई बात और तुम ना समझ सको ऐसा है नहीं, कभी कभी हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात ज्यादा बारी नहीं आएगी। पहले डिसीजन ले लेना, उससे वेरी क्लियर होगा कि मैं एनसीईआरटी ठीक करके आया कि नहीं, उससे कॉन्फिडेंस आएगा मैं चीजें कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, और धीरे धीरे बढ़ेगा वो कॉन्फिडेंस। ठीक है। फोर्थ, द अबव डिफाइंड रिलेशन आर इज, बोलता है जो ऊपर वाला रिलेशन हमने आर, आपको जो ओरिजिनल आर रिलेशन दिया हुआ है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, यूनिवर्सल है, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, 4 ऑप्शन कुछ भी दे रखी है। और भैया मैं तो पहले तीनों चीजें अपने हिसाब से चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट आ जाना सारे, आप पेन अच्छे चलाना। बोलो जरा इसको देखो, ये है रिलेशन। अच्छा बड़ी अजीब अजीब कंफ्यूजन होती है, बच्चे ना कई बार बड़ा पता नहीं कैसे कैसे घूम जाते हैं। जैसे मैंने कहा ऊपर वाला रिलेशन, बुक ने कहा, आप पेपर में बैठे थे बोर्ड के अंदर, उसने कहा जो ऊपर वाला रिलेशन है बता कौन सी ऑप्शन, बच्चा फटाफट से ऊपर वाला तीसरा, यहाँ कोई रिलेशन है, इसको चेक करना है, कहाँ का कहाँ पहुंच गया, यहाँ कोई रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन ऊपर डिफाइन किया था, मतलब बच्चे कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं अजीब अजीब तरीकों से। ठीक है, इस वजह से ज्यादा गलती होती है, नॉलेज पर नहीं गलती करोगे तो। ठीक है, वापस आ जाओ, जो अबव डिफाइंड रिलेशन, जो ओरिजिनल रिलेशन उसने आर कहा था, यहाँ तो किसी चीज को उसने आर कहा ही नहीं, इसको उसने आर कहा हुआ था, ये था ओरिजिनल रिलेशन आर। ठीक है, अब चेक करते हैं भैया, ध्यान देना, कोई भी रिलेशन दिया फर्स्ट सेकंड क्या है, फर्स्ट सेकंड ने वोटिंग राइट यूज किया हुआ है। अब आप देखो फर्स्ट क्या इस रिलेशन को रिलेट करेगा, फर्स्ट क्या इस रिलेशन को रिलेट करेगा, पहले ने वोटिंग राइट यूज किया हो तो दूसरा भी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भैया, करेगा ही, दोनों सेम ही पर्सन है। ठीक है, जबकि यहाँ नैतिक एक असम्पशन तो लेनी पड़ेगी कि पहले ने वोटिंग राइट यूज किया है, ये तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है भैया, तो दूसरे ने भी किया, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। अब मान लो ए भी उस रिलेशन को रिलेट कर रहा है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए गिवन लेना पड़ता है मयंक भाई हमें, कि ए भी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, सारे बोलो ए भी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, यानी ए बी ने अपना वोटिंग राइट यूज किया है, यानी बोलते रहो ना, यानी ए बी ने किया है तो यानी बीए ने भी करा ने भी किया है, यानी बी ए भी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव बोला ना, ट्रांजिटिव, ए बी ने रिलेशन को रिलेट करता है, ए बी ने वोटिंग राइट यूज किया है, बी सी रिलेशन को रिलेट करता है, बी सी ने वोटिंग राइट यूज किया है, ए बी ने किया है, बी सी ने किया, तो ए सी बी ने भी किया होगा, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, यानी कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा ऑप्शन आ गया इसका? सी पार्ट, ऑप्शन सी, फोर्थ का सी। मेरे से पहले आंसर सोचना, आपको ये ध्यान देना, जो भी मन है सही है गलत है कुछ है, वो एक आंसर पे पहुंचना है फटाफट से। फिफ्थ पढ़ो फटाफट। मिस्टर श्याम एक्सरसाइजेज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, उसने अपना वोटिंग राइट यूज किया। मिस्टर श्याम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आप 1 मिनट सुनना जरा। ठीक है, आप इसका आंसर दे दोगे, लेकिन एक दूसरे तरीके से सुन लेना। आपको याद होगा हम आपको कहीं कह रहे थे किसी एक मेंबर का रिलेटेड मेंबर कह रहे थे, दूसरा जो भी रिलेटेड मेंबर है, ऑल रिलेटेड मेंबर बता। इसको रिलेटेड मेंबर भी कह रहे थे हम, जो एनसीईआरटी लैंग्वेज थी मयंक, इसका एक और नाम था, वन का रिलेटेड मेंबर, इक्विवेलेंस क्लास, वन की इक्विवेलेंस क्लास बता। ठीक है, ये वही है। बोल रहे श्याम एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वोटिंग राइट यूज किया है, इसके रिलेटेड मेंबर बता दो। मुझे बताना फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन कब था? जब दोनों ने वोटिंग राइट यूज किया। तो श्याम के रिलेटेड मेंबर तू क्या बताएगा हमें कि हम ऑप्शन में ढूंढे? हम वैसे ही नहीं सोच लें। श्याम के रिलेटेड मेंबर वो सारे इंडियन सिटीजन है जिन्होंने अपना वोटिंग राइट यूज किया है, यूज किया होगा। यही है ना, पहले का रिलेटेड मेंबर, दूसरा तो वही है ना जिसने वोटिंग राइट यूज किया है। ठीक है भैया, तो बोलो कौन सी ऑप्शन आ गई? ऑल दोस, चारों पढ़ लेना, थ्योरी है। ऑल दोस एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट, फैमिली मेंबर ऑफ श्याम, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, एलिजिबल वोटर ऑफ इंडिया। सोच के बोलो भैया ए पार्ट, किसी को डी लग रहा है? डी एलिजिबल वोटर तो है एलिजिबल, नहीं सर, होगा ये नहीं पता। इनमें वो भी है ना, सर यूज वोट किया नहीं कि नहीं किया? सर आधे लोग तो वोट ही नहीं देने जाते, ऐसे निकम्मे हैं। ठीक है भैया, तो वो गलत है सर। एलिजिबल होने से थोड़ी बात बन जाती है, एलिजिबिलिटी से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। ठीक है भैया, निकम्मे कहना चाहिए, बात हंसने की बात नहीं है।
ठीक है, तुम वोट देते नहीं हो और बाद में लोगों को गाली देते हो, ये नहीं होता वो नहीं देता। पहले अपना वोटिंग राइट तो ऑप्ट करो। ठीक है, खैर आगे बढ़ो। ये पहली केस स्टडी गई। दूसरी सीबीएसई की बनाई केस स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए ध्यान देना। शर्लिन और दंजू और प्लेइंग लूडो, नाम भी बड़े अच्छे हैं भाई। Ludo at home during COVID-19 while rolling the dice, Sherling's sister Raji observe and note the possible outcome of throw every time. Belong to the set 1 to 6. ठीक है, let A be the set of the player and B be the set of all possible outcome. बहुत ध्यान से सुनना। A प्लेयर के नाम है, लिखे ये नीचे लिखे हैं देखो। A प्लेयर के नाम है S और D। B जो डाय जिससे लूडो खेल रहे हैं उसके टोटल आउटकम है। एक मिनट होल्ड कर जाओ, मेरे को नहीं पता, पता नहीं क्या दिया होगा, लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है ये पक्का ए के बी पे रिलेशन जरूर पूछेगा कितने हैं, जो 11वीं क्लास से तुम्हें बताता आ रहा हूँ। पहले मुझे बताओ ए क्रॉस बी के कितने मेंबर हैं? ए में 2 हैं, बी में 6 हैं, ए क्रॉस बी में कितने हैं? 12। 12 क्या ए 12। क्रॉस बी में जो 12 मेंबर आएंगे S,1 S,2 करके 12 मेंबर, क्या वो ए के बी पे और रिलेशन है? नहीं भी नो सर। सबसेट उसके सारे सबसेट। ए क्रॉस बी में आपने देखा अभी अभी आपने बोला सर सेट ए में 2 मेंबर हैं, सेट बी में 6 मेंबर हैं, ए क्रॉस बी में 12 मेंबर हैं, उसके रिलेशन कितने बनेंगे? जितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? इसके कितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के? 2 की पावर 12 10 हो गया, 1024, 2048, 4096। ठीक है पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और जब इतनी कहानी दे दी ना उसने, प्रीसेट पोस्ट सेट क्लियर कर दिया, तो 1 to 1 कितने बनेंगे ऐसा पूछ सकता है वो। ठीक है, देखते हैं अभी क्या पूछेगा, देखते हैं। आ जाओ पहला पार्ट। अच्छा, कोई भी बहुत फोकस बनाना है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग, लेकिन जहां ध्यान छूटा अजहान आसान बात गलत हो जाएगी। मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब ये B2B कह रहा है और मैं जो सारी कहानी बता के आया हूँ A2B की बता के आया हूँ, तो ये वाला दिमाग अभी मत चला लेना। मतलब B2B के अगर मान लो एक बारी B2B के पूछ लेना कितने रिलेशन, तो B में 6 मेंबर है, B क्रॉस B में 36 आएंगे और उसके रिलेशन 2 की पावर 36 बनेंगे अगर B क्रॉस B के पूछ लेना तो। ठीक है, वो भी ध्यान दे लेना, ऐसे मत कह देना कुछ भी। ठीक है, तो मैपिंग दी है B2B। मैंने तो तुक्का मारा था भाई शायद एक से B के पूछेगा, और पूछे नहीं है उसने वैसे अभी, लेकिन चलो रिलेशन सर B2B पर ही बना रहा है वो। और कह रहा है X, Y के मेंबर होंगे कोई दो नंबर लिखने हैं B2B के, मतलब पहला मेंबर भी सेट B का ही होगा, दूसरा भी सेट B का, लेकिन बाद वाला ना पहले वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, बाद वाला पहले वाले से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। वो तीनों में ही पूछ रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में कौन सा है कौन सा नहीं है। 1 मिनट सामने देखना, बी सेट आपको ध्यान होगा भैया, वहाँ बी सेट में 1 से 6 तक मेंबर थे, सारे साथ रहो। रिलेशन B2B है, और रिलेशन उसने ऐसे कहा हुआ है, अब यार हर चीज लिखनी पड़ेगी क्या, y इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x, चलो लिख देते हैं। अब वो कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आपको कुछ नहीं करना हुआ, सब लिखा हुआ, आप तो मेरे साथ चेक करो बस। ठीक है, क्या ए इस रिलेशन को रिलेट करेगा? क्या ए में मतलब थ्योरी लिखो आप, एग्जांपल से चेक भी मत करना क्योंकि बहुत सारा चेक करना पड़ जाएगा, क्योंकि थ्योरी पे सेटिस्फाई हो गया तो वैसे ही काम खत्म है। ठीक है, क्या बाद वाला ए पहले वाले ए से एग्जैक्टली डिवाइड होगा? सेम नंबर है, डिवाइड होगा भी। यानी पक्का ये क्या निकला, जल्दी बोलो। रिफ्लेक्सिव। मतलब माइंड में कर ले तो आप, इतना ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। फिर अगर ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है, मतलब बाद वाला ना पहले वाले से डिवाइड होगा, बी ए से होगा, तो क्या ए को बी से होना जरूरी है? नहीं भैया। सर मान लो 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 1,4 उसको रिलेट कर रहा है, तो 4,1 थोड़ी करेगा। ठीक है भैया, बाद वाला 4 पहले वाले 1 से डिवाइड हो रहा है, 1,4 यही है ना, पोस्ट पोजीशन प्री से डिवाइड होनी चाहिए थी, ये तो रिलेट कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा करेगा क्या 1 को 4 डिवाइड कर देगा? क्या नहीं कर पाएगा, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव सर ए भी रिलेट कर, भाई कैसे भी सोच लो, एक मिनट पहले थ्योरी से सोच लो, ए भी रिलेट कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके ठीक है जी, ट्रांजिटिव पर आ गए बच्चों। सिमेट्रिक नहीं है ये समझाया था, वो गलती से क्रॉस नहीं लगा था तो अभी लगा दिया। ए बी रिलेशन को रिलेट कर रहा है यानी बी ए से डिवाइड हो रहा है, सी बी रिलेशन को बी सी रिलेशन को डिवाइड कर रहा है यानी सी बी से डिवाइड हो रहा है। जब बी ए से और सी बी से हो रहा है तो जरूर दिख रहा होगा माइंड में सी ए से भी होगा, यानी ट्रांजिटिव होगा। और अगर आप कह रहे हो नहीं मैंने ऐसे नहीं सोचना, तो भाई एग्जाम्पल से सोच लो, क्योंकि एग्जाम्पल से ही करना क्वेश्चन। ले देख ले ऐसे कुछ 1 2 रिलेट कर रहा है, 2 4 कर रहा है, ले कर रहा है, ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होगा, बाद वाला पहले वाले से डिवाइड होगा, तो ए सी भी करेगा ही करेगा, बाद वाला पहले से होगा ही होगा। ऐसे जितने एग्जाम्पल आप ए बी बी सी के बना सकते हो, सबका ए सी सेटिस्फाई करेगा ही। ठीक है ना, ये तो फैक्टर थ्योरम आपको दिखती ही होगी, नैतिक दिखती है ना? नैतिक भाई जल्दी बोल दे। यस सर।
ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, देखो कौन सी ऑप्शन है। ए पार्ट, यस सर। फर्स्ट का ए पार्ट हो गई। A part. ठीक है, लिखते रहो केस स्टडी नंबर 2, फर्स्ट का ए पार्ट। नंबर 2 पे आ जाओ। राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। लो आ गया। हाउ मेनी नंबर, लेकिन रिलेशन नहीं पूछ रहा, जो आज तक कभी डिस्कस नहीं हुआ वो पूछ रहा है वो। आज तक ये कभी डिस्कस नहीं हुआ है, ध्यान देना। रिलेशन नहीं पूछ रहा, अच्छे से पकड़ लेना, कभी रिलेशन मार्क कराओ जो कि हमने 2 की पावर 12 निकाल रखे हैं, और जो एक ऑप्शन वो पक्का देगा। बच्चे तो होते हैं ना अनोखे से, पढ़ा तो रिलेशन ही है, तो वो हमेशा रिलेशन की काउंटिंग सीखी है, रिलेशन का आंसर मार्क कराएंगे। पढ़ो ध्यान से, ए टू बी के नंबर ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, और तुम्हें पता है जितने रिलेशन बनेंगे सारे रिलेशन फंक्शन होना जरूरी नहीं है, उनमें से ऐसे रिलेशन जिनमें प्रीसेट पूरा यूज हुआ हो, एक डोमेन पे 2 रेंज ना आई हो, ऐसे वाले रिलेशन फंक्शन बनेंगे। इसकी काउंटिंग तो मैंने तो कभी नहीं बताई अभी तक की किसी भी क्लास में। ठीक है, आप में से किसी को पता हो किसी रिलेशन के कितने फंक्शन बनते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया, किसी ने पढ़ रखा हो, इतने सारे बच्चे बैठे हो, नहीं पढ़ रखा, चलो ऐसे समझो आप, सभी ध्यान से सुनना। फॉर्मूला बना रहे हैं आपके लिए, प्री सेट में आपको दिख रहा है 3 मेंबर है, छोटा एग्जांपल लिया है, उससे आराम से क्लियर हो जाएगा। बाद वाले सेट में, लेटर सेट में 2 मेंबर है। अच्छा एक बार ही बताना, अगर मेरे को इसको इससे कनेक्ट करके फंक्शन की मैपिंग बनानी है तो प्री सेट पूरा यूज कराना पड़ेगा कि नहीं, बस ये बताओ। हाँ जी भैया। यस सर। ठीक है, तो हम ना ऐसे उल्टा कनेक्ट करने को देख रहे हैं, भाई सारे कनेक्ट जरूर करेंगे। उल्टा कनेक्ट मुझे बताना, 4 को यहाँ मेरे को कनेक्ट कराना है, और कितने तरीकों से करा सकता हूँ? 3। ठीक है भैया, 3 तरीकों से कनेक्ट करा सकता हूँ, 4 को 3 तरीकों से कनेक्ट करा सकता हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 5 को कनेक्ट कराना हो तो 3 तरीके। 3 तरीकों से कनेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों को कनेक्ट कराना हो तो बोलो ना। अरे 4 और 5 दोनों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो आती ही होगी, जल्दी बोलो। नहीं, अच्छा छोड़ो, कुछ उल्टी बात करते हैं। इसको इससे कनेक्ट कराने के कितने तरीके हैं? चलो आप बोलो। 2। सर दो। ठीक है, पहला है। कनेक्ट कराने के तरीके। दूसरे को कनेक्ट कराने के कितने तरीके? दो। हाँ जी, कितने तरीके? सर दो। 2। तीसरे को कनेक्ट कराने के कितने तरीके? 2 कराने सारे हैं? सर। ठीक है, कराने सारे हैं, और क्योंकि प्रीसेट पूरा यूज होगा तभी बात बनेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से हम रीजनिंग को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, मैं रीजनिंग को पक्का ले लूंगा, अभी मुझे लग रहा है कहीं फंसे नहीं आप। ठीक है, तो आप इसको एक फॉर्मूला लिखो अभी के लिए। नंबर ऑफ मेंबर इन सेट बी, नंबर ऑफ मेंबर इन सेट बी की पावर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सेट ए, ये आपका नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा। नंबर ऑफ मेंबर इन सेट बी, रीजन पक्का लाएंगे, बीच में ही लाएंगे। ठीक है जी, अभी के लिए आप इसका फॉर्मूला नोट करो पहले। वैसे तो हो गया था, अगर आप पकड़ना चाहो तो अभी अभी हो गया था, लेकिन मैं उसको और खोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है अभी स्लाइटली कंफ्यूजन आ जाएंगे फालतू के। हाँ जी, भैया ये A to B वाली मैपिंग के लिए है। हाँ ए टू बी वाली मैपिंग के लिए। बहुत ध्यान देना, बी टू ए वाली के लिए नहीं है, ए टू बी वाली मैपिंग के लिए है। ठीक है, एफ फ्रॉम ए टू बी वाली मैपिंग के लिए ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फंक्शन का। सोचते रहना बीच में, नैतिक भाई फॉर्मूला कैसे बना, अगर आ जाए पकड़ में कैसे बना तो हमें बता देना। ठीक है, लगभग अभी हो गया था, लगभग हो ही गया था अभी। अब आ जाओ, वापस आ जाओ। ए टू बी के कितने फंक्शन बनेंगे सारे बताओ, सेट ए में कितने मेंबर थे? भैया 3 2। ठीक है भैया, सेट ए में कितने मेंबर थे? 2। और सेट बी में कितने मेंबर थे? 6। 6। ठीक है भैया, तो कितने फंक्शन बनेंगे बोलो? 6 के स्क्वायर। 6 का स्क्वायर। ठीक है, ए पार्ट। सभी आंसर लेकिन किसी ना किसी बात के आंसर हैं।
2 की पावर 12 नंबर ऑफ रिलेशन का आंसर है। ठीक है, फैक्टोरियल 6 1-to-1 फंक्शन नहीं, वो गलत है। कह रहा हूँ आगे। थर्ड, आर बी द रिलेशन ऑन बी, दिमाग चलाओ सारे, दिमाग चलाओ। रिलेशन ऑन सेट बी है, सिर्फ सेट बी का एक रिलेशन दिया है। रिलेशन ऑन सेट बी का मतलब मैपिंग को रूल आउट मत करना, कुछ टेक्निकल पूछ लिया फंस जाओगे। रिलेशन ऑन बी का मतलब दोनों तरफ बी है, बी टू बी है, डोमेन भी बी में से होंगे, रेंज भी बी में से होंगी, वो दिख भी रही है आपको। छोड़ो ना सर, आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोल रहा है अगर ये रिलेशन है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, तो बोल रहे सिमेट्रिक है कि नहीं है। जल्दी से चेक कर लो, जितने मेंबर उसमें दिख रहे हैं उनके उल्टे भी यहाँ है ना, तो सिमेट्रिक तो अभी है। 1-2 है इसमें, क्या 2-1 दिख रहा है? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। तो सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए भैया चेक करना, 1 मिनट। सेट बी में 1 से 6 तक मेंबर थे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1-1-2-2, ओरिजिनल सेट के लिए जिस सेट पर आप रिलेशन दे रहे हो A, ऑल मेंबर के लिए होना चाहिए, यानी 1, 2, 2, 3, सब होना चाहिए। नहीं है, 3, 3 शायद नहीं दिख रहा वहाँ, 4 नहीं दिख रहा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? जितनी पॉसिबिलिटी पे ए बी बी सी मिल रहा है उसका ए सी इसके अंदर होना चाहिए। जरा देखो आप चेक करो फटाफट से, ट्रांजिटिव है क्या? हाँ सर ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है। देखो मेरे को अभी मैंने 3-2 नहीं नहीं है, है। एक मिनट रुको यार, लड़ाई मत लड़ो, 1 मिनट रुक जाओ यार, गलती हो जाती है किसी से भी, मौका तो दो। ये ए बी है 1-3, बी सी है 3-4, तो उसका ए सी बनेगा 1-4। क्या इसमें कहीं 1-4 दिख रहा है अपने को? हाँ या नहीं तो कह दो। जहां जहां ए बी बी सी है वहां वहां उसका ए सी होना नो चाहिए। सर, तो बोलो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, डी पार्ट ऑप्शन लिखो। थर्ड का डी सुन के जहां छोड़ दोगे गड़बड़ हो जाएगी। राजीव वांट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन। किसकी काउंटिंग पूछ रहा है बच्चों? फंक्शन की, 1-to-1 फंक्शन की, या नंबर ऑफ रिलेशन की? नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन की। कोई और खास बात बताएगा? कोई वीर बच्चा आ जाओ, आ जाओ। अरे नंबर ऑफ रिलेशन A में to B जितना पूछा है। मर्जी तुम समझदार हो जाओ, और ये कितना भी घटिया क्वेश्चन मान लो, गलत करा देगा तुमसे। अचानक से A to A लिख देगा, अचानक से B to B लिख देगा। अब हमारा जो नॉर्मल दिमाग चलता है किसी का भी, वो A to B पे चलता है, क्योंकि तुमने सेट ओरिजिनल A और B दिए थे। हम उसी को उसी वक्त सोच भी लेते हैं यार, 1 में 2 थे, 1 में 6 थे, 2 × 6 A × B में 12 थे, और उसके रिलेशन 2 की पावर 12 है। लेकिन वो तो A के A पे भी पूछ सकता है, वो तो B के B पे भी पूछ सकता है। तो ध्यान से पढ़ लेना, A के B पे पूछिए। तो याद होगा A × B में 12 मेंबर निकलाए थे ना वो, और 2 की पावर 12 रिलेशन थे। ठीक है भैया, तो बोलो कौन सी ऑप्शन हुई फोर्थ की? बी पार्ट। जिसको कंफ्यूजन है वो बोल दो भाई। कुछ जरूर समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ को दिक्कत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, उन्हें बोलना पड़ेगा। 2 की पावर 12। ठीक है जी, नेक्स्ट 5वां रिलेशन दिया हुआ है बी टू बी। बी टू बी का कोई एक रिलेशन दिया हुआ है। बी में 6 मेंबर थे, बी क्रॉस बी में 36 थे, उसके कितने रिलेशन? 2 की पावर 36 थे, अगर उसके पूछता तो। ठीक है भैया, उसमें से एक रिलेशन दे रखा है और बोल रहा है क्या है? सिमेट्रिक है। चेक करते हैं भाई, सिमेट्रिक 1-2 का उल्टा 2-1 तो नहीं दिख रहा, सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सेट बी में ध्यान देना, 1 से 6 तक 6 मेंबर थे, डाई के 6 डिजिट थे, तो 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है, 6-6 है। सेट बी के सारे मेंबरों के लिए ए पूरा है इसके अंदर, यानी रिफ्लेक्सिव पक्का है। तो इसी ऑप्शन को फोकस करो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो इसी में दिख रहा है। तो एक बार ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के अलावा अदर मेंबर देखो, कोई दिख रहा है तुम्हें इसमें? जल्दी से बोलो। रिफ्लेक्सिव के अलावा 1,2 एक दिख रहा है अदर मेंबर। ये अदर मेंबर ए बी बी सी सिर्फ इससे कनेक्ट हो रहा है, लेकिन याद होगा कोई अदर मेंबर रिफ्लेक्सिव के मेंबर से कनेक्ट हुआ ना, तो उसका एसी उसमें आता ही है, और इन्हीं दोनों में से एक होता है। ए बी 1-2, बी सी 2-2, तो ए सी 1-2 बनेगा, और 1-2 तो यही है, यानी ए बी बी सी जहां मिल रहा है वहां ए सी भी मिल ही रहा है। और रिफ्लेक्सिव के आपस में मेंबर जहां भी ए बी बी सी पूरा होगा ना भैया, दिमाग ना चलाना, उसका एसी होता ही है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ऑप्शन बी है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। मेरे कहने से बात नहीं पूरी होगी, आपको दिक्कत है आप दोबारा पूछ लो। बी पार्ट, नेक्स्ट आ जाओ। आंसर भी दिए हुए भैया, बड़ा सुंदर मटेरियल बनाते हैं सीबीएसई वाले। ठीक है, एक तो लाइन लेंथ का आइडिया है, दूसरा आंसर क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो प्रैक्टिस करते हुए। आगे बढ़ो, देखो। An organization conduct bike race under 2 different category, boys and girls. There are 250 participants. Among all of them, finally, there 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. ठीक है, 3 और 2 पर्सन सेलेक्ट किया, हम तो सीधा यहाँ आ जाओ। जो फाइनल रेस के लिए 3 पर्सन सेलेक्ट किया वो सेट बी है, जो 2 गर्ल्स सेलेक्ट की हुई हैं वो जी सेट में है।
नाम दे दिए उसने जो भी दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट अगर ढंग से पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से रवि को अपॉइंट किया गया था, ऊपर कहा होगा। ठीक है भैया, देख लेते हैं ये रवि वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, ऊपर से ढूंढ के लाएंगे कौन है रवि, क्या कह रहा है। रवि विशेष टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम B2G। बोलता है B2G जितने रिलेशन बनेंगे वो सारे रिलेशन बनाना चाह रहा है, बताओ कितने। B2G पूछ रहा है, B2B नहीं पूछ रहा। B में 3 मेंबर, G में 2, बोलो कितने हुए B क्रॉस G में। 6 मयंक राजावाल, जो B क्रॉस G 6 मेंबर का बड़ा सेट आएगा उस रिलेशन का क्या नाम। देखो फंसाया, पहली क्लास में यूनिवर्सल बताया। रिलेशन। हाँ, जो B क्रॉस G आएगा वो अपने आप में उसके सारे सबसेट रिलेशन होते हैं, याद होगा। उसको खाली कर दें अगर उस पूरे सेट को B क्रॉस G को, तो सबसे पहला रिलेशन नल रिलेशन होता है, जो आपने कभी भी एनसीईआरटी में तो नहीं पढ़ा लेकिन पहली क्लास में पढ़ा। जो B क्रॉस G खुद सबसे बड़ा सेट है, वो खुद अपना ही सबसेट है, उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, याद रखना। वो पूछ ला सकता है यहाँ पर। अभी तो बोल रहा है B के G पर कितने रिलेशन, तो B क्रॉस G में 6 मेंबर हैं, उसके 2 की पावर 6 सबसेट बनेंगे, वो रिलेशन है। यानी आप आंसर क्या आया फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है, आपको मेरे से पहले सोचना और लिखना जरूरी है, आप सत्संग सुनते मत रहना, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भैया, सेकंड अब आंसर मेरे से पहले करो ना, आप इंतजार कर रहे हो नैतिक भाई, बोलो आंसर बोलो। X and Y आर द स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स। हाँ ऐसा बोला उसने, तो वो बोला ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। हो गया, हो गया, इतना टाइम नैतिक, जल्दी बता। इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव ओनली है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। सर इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है, फटाफट सोच गया लड़का, ध्यान से सुन लो। Equivalence वो क्या कह रहा है यार, वो कह रहा है B2B रिलेशन है। B2B में सुन लेना एक बारी, यहाँ गड़बड़ होएगी, चाहे मैं कह रहा हूँ नैतिक आपने जो ध्यान नहीं दिया सुन लो, लेकिन आपका गलत नहीं हुआ, लेकिन तुक्के में बच गए आप। आपने ध्यान यहाँ से लगाना शुरू किया और आपने बस इसी से सोचा है, जितनी चीजें सोची हैं। अभी हम कह देते हैं A2B रिलेशन है, तो जो पहला मेंबर है ना वो आपका A सेट का है और A सेट में मेल बैठे हुए हैं, और दूसरा मेंबर जो है B सेट का है उसमें फीमेल बैठी हुई है। तो ये रिलेशन ही कहीं ना कहीं गलत हो जाता, तुम्हारा गिवन भी सेटिस्फाई नहीं करता, वो भी नल सेट हो जाता, ये भी खाली सेट हो जाता। ठीक है भैया, ये भी समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ध्यान मत, मैं कह रहा हूँ मतलब मैपिंग पे भी दो कि रिलेशन B2B है, और B में ध्यान देना, वो ऊपर देखो B सेट में क्या था बच्चों, B सेट में 2 गर्ल्स ही दिया हुआ ना, G सेट में गर्ल्स ही हैं सिर्फ, और B सेट में सिर्फ बॉयज ही हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, और अब यहाँ ध्यान दो, B2B रिलेशन है, B में 2 गर्ल्स ही, दोनों का सेम सेक्स हो गया। अब आगे बढ़ जाओ, अब वो फर्स्ट सेकंड का रिलेशन ही है, फर्स्ट सेकंड दोनों जो भी पर्सन है उनका सेम सेक्स होगा, तो ए क्या रिलेशन को रिलेट करेंगे, ऑब्वियस दोनों सेम नाम है तो सेम सेक्स हुआ। ए बी सेम सेक्स को रिलेट करते हैं तो बी ए बी करेंगे, सिमेट्रिक हुआ। ए बी सेम सेक्स को रिलेट करता है, बी सी सेम सेक्स को रिलेट करता है तो ए सी भी करेगा, ट्रांजिटिव भी हुआ, यानी इक्विवेलेंस हो गया। नेक्स्ट थर्ड, दिमाग चलाना, वो मैपिंग छूट गई ना, घोटाला हो सकता है। ठीक है, सोचो मेरे से पहले सोचो, अब मैं अलग अलग नाम लेके पूछूंगा आपसे। रवि वांट्स टू नो अमंग दोज रिलेशन हाउ मेनी फंक्शन कैन बी फॉर्म फ्रॉम टू जी, तो फॉर्मूला है। ठीक है, अभी तो फॉर्मूला ही बताया है तुम्हें। बी से जी के कितने फंक्शन बनेंगे, कितने फंक्शन बनेंगे, क्या बोला था, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बाद वाला सेट B की होल पावर पहला वाला सेट। यस सर। ठीक है भैया, B2G के पूछे हैं, ध्यान देना, एक बच्चे ने बड़ा स्पेसिफिक होके पूछा था, सर A2B के ही बता रहे हो ना आप, B2G के, तो बाद वाला सेट के मेंबर बेस पे रख दे जी, गर्ल्स कितनी थी 2, और पहले वाले सेट के मेंबर पावर पे रख दे, वो कितने थे 3, यानी कितने फंक्शन बनेंगे इसके 2 की पावर 3 यानी 8। क्लियर है या नहीं, 8। ठीक है, डी पार्ट आ गया, डी ऑप्शन मार्क करो, फॉर्मूला दोबारा लिखो, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एक बारी फिर फॉर्मूला लिखो, भूलोगे, आज ही हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मेंबर इन बी का होल पावर नंबर ऑफ मेंबर इन ए। नेक्स्ट फोर्थ, पहले सोचो, मजा आया इनमें तो, देखो बहुत मजा आएगा अब तो, ये तो पेपर तैयार हो रहा है हमारा। ठीक है भैया, मैपिंग की इंपॉर्टेंस रखनी है सर। B2G है, बॉय टू गर्ल वाला जो सेट था, बॉय वाले सेट में 3 मेंबर थे, गर्ल वाले में 2 थे सर, उसमें से कोई मतलब कोई रोस्टर फॉर्म दे दिया एक B क्रॉस G का, कोई एक सबसेट बना के लिख दिया, वो रिलेशन है।
अब बोल रहा है इंजेक्टिव है कि नहीं है। अब ध्यान देना भैया, इंजेक्टिव 1 to 1 को कहते थे, देखो भूले हो तो 1 to 1 को, ठीक है। सर्जेक्टिव 1 to 1 कहते थे जिसमें कोडोमेन रेंज बराबर हो जाती है। अब नाइदर नॉर तो देख ही लेंगे उसमें क्या है। और बाइजेक्टिव एक बारी जो 1 to 1 ऑन टू दोनों, जो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों 1 to n ऑन टू। वापस आओ, 1 मिनट आओ। जो पहला वाला सेट था, पहला वाला सेट बॉय, उसमें 3 बॉय थे, B1 B2 B3। जो बाद वाला सेट था उसमें 2 गर्ल्स थी, G1 G2, ठीक है। अब आपको पता है इसमें 3 मेंबर हैं, उसके 2 मेंबर हैं, 3 into 2 6। A क्रॉस B में फर्स्ट क्रॉस सेकंड में 6 मेंबर आएंगे, उसके सबसेट 2 की पावर 6 बनेंगे, उनमें बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, जिसमें से एक रिलेशन ये दिया हुआ है B1 G1। देखो B1 G1 जरूरी नहीं था एरो डायग्राम बनाना, क्योंकि क्वेश्चन हल्का था, लेकिन फिर भी बेटर समझ लोगे, देख लो एरो डायग्राम। B2 G2 और B3 G1। पहले बताना ये 1 to 1 है, मैपिंग देखो जल्दी से, देखो 1 to 1 नहीं भैया, मैंने नहीं नहीं सर, भैया। 1 to 1 तो नहीं है। क्या 1 to है? यस सर है। Yes, पूरा sir. कोडोमेन रेंज के बराबर है, बाद वाला सेट पूरा कोडोमेन और वो सारी रेंज भी है। लेकिन एक एक डोमेन पे एक एक रेंज है, ऐसा नहीं है एक जगह ना 2 डोमेन पे एक रेंज आ गया। मैनी टू 1 तो था सर, ये 1 to 1 तो नहीं है, यानी इंजेक्टिव तो छोड़ दो, लेकिन सर्जेक्टिव ऑन टू है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर है। और बी ऑप्शन मिल गई, ठीक है भैया। तो आगे कोई ऑप्शन ऐसी है नहीं कि जिसमें वो कह रहा हो बी एंड सी, कि मैं सी को भी चेक करूं, तो बस बी होना चाहिए। तो आगे मैं दिमाग क्यों चलाऊं? कंफ्यूजन है तो बोल लेना भाई, बोल लो यार, इतनी लंबी खड़ाई मत तोड़ो। चले, थक गए बच्चे, बोल रहे जाओ, सुन भी नहीं रहा गला, अंगड़ाई भी लंबी तोड़ रहा है। और सर इसमें कुछ मजा ही नहीं है। किसमें? हमारे यार में बड़ा मजा आ रहा है। अगर ये तेरे को 4-5 नंबर जिस दिन बोर्ड में आएंगे तो मजा नहीं है। इतने कम में 5 नंबर आएंगे तो मजा नहीं है, सीधा देख देख के आंसर आएंगे। अच्छा तू मेरे को एक बात बता ना, मजा देखे आएगा कि नहीं आएगा? नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला बना दे यार। कैसे बना? मजा आएगा देख। सर किसका? नंबर ऑफ फंक्शन का। अभी फॉर्मूला तो बोल भी दिया आप तो हमने, बोलने के बाद तो बनाना आसान होता है। बता बैच को, प्रिंसिपल बैच इंतजार कर रहा है, कैसे बना? परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल पीसी है। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बी पावर नंबर ऑफ मेंबर ए। 2 सब हमें मजा आ रहा है। हाँ सर, इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली मेरा दिमाग भाग रहा है ना। अब आ रहा है मजा। चलो अब नेक्स्ट क्लास वेट कर रही है, अगली क्लास मिलेंगे, ठीक है जी। अगली क्लास मिलेंगे बच्चों को। थैंक यू भैया। वेलकम, थैंक यू वेलकम भाई, थैंक यू भैया। थैंक यू सर। वेलकम, Take care, गुड sir. बाय।